Yes, Shanu. Good evening, everyone. We welcome you all, Queens, and we can see we have some guests also for today's session. So we welcome you all for today's Saturday evening, one wonderful session. आज का सेशन बहुत डिफरेंट होने वाला है. This is based on numerology, but numerology based on your name and incompatibility with your date of birth. हमारी स्पीकर है सुचेता दुरानी. आज शी इज अ मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट and we welcome you, Sucheta ji, and thank you, Ashu ji, for giving us this wonderful platform. We welcome you all. Thank you, Shanu, and thank you all of you for joining today evening. And today we have got Sucheta Durrani for taking the session. This is the first session for our group, so we expect a lot of things and a lot of very interesting facts she is going to share on numerology. Numerology is something which is of very close to our heart. It is so much of our interest कि हमारी डेट ऑफ बर्थ हमसे मैच कर रही है, हमारा कलर हमसे मैच कर रहा है, हमारा मोबाइल नंबर हमसे मैच कर रहा है, हमारा बैंक अकाउंट नंबर हमसे मैच कर रहा है. मतलब सो मेनी थिंग्स आर रनिंग इन आवर ब्रेन्स. सो शी इज गोइंग टू क्लियर ऑल आवर डाउट्स. तो देखते हैं आज इनके साथ कि ये क्या क्या शेयर करने जा रहे हैं, so that we can see how we can match these numbers and make our life more meaningful, more interesting, more successful. So Sucheta ji, all the best. Please start the session. Thank you so much, Ashuji and Shanuji, for giving me this opportunity on your beautiful platform. कुछ टाइम पहले ही मैं आशु जी से जुड़ी और आई हैव कम टू नो कि इस तरह का कुछ काम किया जा रहा है कि आप लोग जो घर बैठे हैं या जिनको थोड़ा हिचक है कि अपना करियर आगे कैसे लेके जाएं, या 40s में हो उसके बाद सोचते हो कि किस तरह हम जो है घर बैठे ही कुछ कर सकें, तो वो सब लोग जो हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं आने वाले टाइम में भी. इसलिए आज के जितने भी गेस्ट हैं, एक मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि इस प्लेटफॉर्म से आगे भी आप जुड़िए, क्योंकि आपको बहुत तरह के लोग जो हैं वो अलग अलग करियर के मिलेंगे, अलग अलग फील्ड के मिलेंगे, जो कि सपोर्टिव हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. और मेन मोटो जो है इस प्लेटफॉर्म का वो ये है कि साथ में ग्रो करिए, एक दूसरे की हेल्प करके ग्रो करिए. आज का हमारा जो टॉपिक है वो न्यूमरोलॉजी है. नॉट न्यू फॉर यू, लेकिन जो आज हम करने जा रहे हैं फॉर श्योर वो आप सबके लिए कुछ नया होगा, कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि हम जो करने जा रहे हैं वो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है. पाइथागोरस का नाम आप सबने सुना हुआ होगा, स्कूल या कॉलेज में जब मैथ्स किया है तो हमने उसकी थ्योरम्स करी है. न्यूमरोलॉजी क्या है, आप लोगों का करियर न्यूमरोलॉजी में कैसा हो सकता है, आप कैसे कमा सकते हैं, किस तरह अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मैं सब कवर करूंगी आज. प्लस कुछ केसेस भी लूंगी ताकि चेक कर सके कि आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा ये चलता है, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो नाम चेंज कर लो, डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है तो फोन नंबर चेंज कर लो, गाड़ी का नंबर चेंज कर लो. तो सारे मिथ्स आज हम क्लियर करेंगे जितना भी हमारे पास अवेलेबल टाइम होगा आज. तो ब्रीफ करूंगी पहले. हाँ जी, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप जो गेस्ट है अपना माइक अपनी तरफ से ऑफ रखेंगे तो रिकॉर्डिंग एक जो है बड़ी अच्छी आएगी आपके सामने विदाउट डिस्टर्बेंस. थैंक यू. तो न्यूमरोलॉजी क्या है ब्रीफ करूंगी पहले. न्यूमरोलॉजी यानी कि लॉजिकल साइंस ऑफ नंबर. यस, इट्स अ साइंस. इसलिए न्यूमरोलॉजी से की गई जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो ज्योतिष शास्त्र से भी ज्यादा सटीक है, जो एस्ट्रोलॉजी से भी ज्यादा वो परफेक्ट मानी जाती है, क्योंकि कैलकुलेशंस हैं और साइंस है ये, राइट. और ऐसी साइंस है जो कि ऑथेंटिक है, लॉजिकल है, तो जाहिर है कि आपकी प्रिडिक्शन भी वैसी ही होंगी. क्यों न्यूमरोलॉजी में करियर बनाना जरूरी है, क्यों आप लोगों को न्यूमरोलॉजी सीखना जरूरी है, थोड़ा सा पीछे चलेंगे. कुछ सालों से क्या हो रहा है, जो 2000 सेंचुरी शुरू हुई है या 2000 सदी शुरू हुई है, तो जब 2 नंबर आ जाता है वो कहीं ना कहीं जो है वो आपको इमोशनल कर देता है, क्योंकि वो चंद्रमा का नंबर है. तो उस सदी में जितने भी लोग पैदा हुए, अगर आप गौर करोगे, वो एज कंपेयर टू 19वीं जो शताब्दी में लोग पैदा हुए उनसे काफी ज्यादा इमोशनली जो है वो डिस्टर्ब रहते हैं, जल्दी जो है वो डर जाते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं.
जैसे हम लोग 19वीं शताब्दी के हैं, आज 40 50 साल के हो गए हैं। हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारा जो स्टेमिना है, हमारी जो सोच है वो अलग है। लेकिन जो 2000 वाले हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, उनका जो स्टेमिना है या मानसिक संतुलन है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। यानी कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो डर जाती हैं, या डिपेंडेंसी बहुत है। किसी का माइक ऑन है प्लीज। तो उस वजह से क्या होता है कि हम छोटी छोटी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए हम भागते हैं कंसल्टेंट के पास, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट है, चाहे टैरो रीडर है। हम अपनी प्रॉब्लम के लिए डिपेंडेंट है, भागते हैं उनके पास। वो क्या करते हैं, आपसे एक हैंडसम अमाउंट लेते हैं, आपकी जो भी उस टाइम की प्रॉब्लम होती है उसको बता के उसका आंसर खत्म कर देते हैं। चाहे 1100 रुपए लेते हैं, चाहे 2100 रुपए लेते हैं। लाइफ है, प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, कल को फिर कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर आप भागते हो। वाई नॉट टू लर्न न्यूमरोलॉजी? क्यों नहीं सीखी जाए न्यूमरोलॉजी? क्यों नहीं इसमें करियर बनाया जाए? क्यों नहीं आप अपनी लाइफ की जो न्यूमरोलॉजी है या अपने नंबर्स है या आपकी अपनी लाइफ है उसको अपने तरीके से क्यों नहीं डिजाइन कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो आप। न्यूमरोलॉजी में क्या है, जैसे ही आप पैदा होते हो ना, आपकी एक डेट ऑफ बर्थ आ गई, कोई भी मंथ, डे और ईयर, यानी कि जैसे ही आप पैदा हुए, फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट नंबर्स आपके पीछे जुड़ गए, राइट? उसके बाद देख लो, जब तक मरना है तब तक नंबर्स ही नंबर्स है। चाहे क्लास में रोल नंबर है, चाहे घर का नंबर है, गाड़ी का नंबर है, फोन नंबर है, मार्क्स है, पैसा है, नंबर्स। और नंबर्स भी कहां तक? 1 से 9 तक। तो पूरी न्यूमरोलॉजी जो है वो सिर्फ इन 9 नंबर्स पर ही आधारित है। आपकी लाइफ भी सिर्फ इन 9 नंबर्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। क्यों 9 नंबर्स? क्योंकि हमारे प्लैनेट्स जो हैं, ग्रह हैं, वो 9 हैं। 7 एक्टिव हैं, 2 जो हैं राहु और केतु जो हैं वो एक्टिव ग्रह नहीं है। बाकी 7 जो है कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और उनका गोचर, उनका मूवमेंट जो है वो आपकी लाइफ पे असर डाल रहा है। अब न्यूमरोलॉजी से आप अपनी लाइफ कैसे डिजाइन कर सकते हो? जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ या जिस न्यूमरोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी की, उसमें हर तरह की कैलकुलेशन पॉसिबल है। जैसे कि आपका पर्सनल ईयर क्या है, पर्सनल मंथ क्या है, पर्सनल डे कौन सा चल रहा है। एक एग्जांपल दूंगी, उसके बाद हम इसको करेंगे। मान लीजिए किसी की शादी है, शादी के लिए आप लड़का या लड़की ढूंढ रहे हो, ठीक है? आप कोशिश करते जा रहे हो, या जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, जगह जगह इंटरव्यू दे रहे हो, बट जॉब मिल नहीं रही है। तो इंसान फ्रस्ट्रेट होता है कि इतने साल हो गया मुझे ट्राई करते हुए, जॉब नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो आपका उस टाइम पर पर्सनल ईयर चल रहा है, उसकी वाइब्रेशन आपके काम को सपोर्ट नहीं कर रही। तो क्यों ना, अगर आपको पता होगा कि आपका पर्सनल ईयर क्या है और इस साल में मेरे को जॉब मिलने के चांसेस है ही नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। ट्राई तो करना ही है, कोशिश तो करनी ही है, क्योंकि कर्मा करना है हमने। लेकिन हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि ये आने वाला साल या उसके बाद का साल जो है वो मेरे लिए बेटर होने वाला है। तो हमें एक, जिसको कहते हैं ना कि बैलेंस मिल जाता है, लाइफ प्लानिंग मिल जाती है। ऐसे ही मान लीजिए आपका पर्सनल ईयर 1 आ गया, अभी इसमें कुछ नहीं सोचना पर्सनल 1 क्या है, 2 क्या है, कैसे इसको करेंगे, मैं बताऊंगी आपको। आज कुछ ना कुछ सिखा के जाऊंगी आपको, राइट? 1 है पर्सनल ईयर। बहुत बार हमारी लाइफ में मौके आते हैं अलग अलग, और हम कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं ये अपॉर्चुनिटी लेंगे हमारे लिए फायदा होगी कि नहीं, कनाडा जाने का मन है, बाहर जाने का मन है, पता नहीं जाना ठीक होगा कि नहीं। ये जो कंफ्यूजन है ये क्यों होती है? बिकॉज वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्फ। हमें पता ही नहीं कि वक्त जो है हमारे लिए क्या लेके आ रहा है। बट इफ यू नो योर नंबर्स, इफ यू नो योर पर्सनल ईयर, और अगर आपका पर्सनल ईयर 1 होगा, तो आंख बंद करके उस साल में जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसको ले सकते हो, क्योंकि 200% वो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। ये आप बच्चे के लिए भी प्लान कर सकते हो, अपने लिए भी प्लान कर सकते हो, किसी के लिए भी प्लान कर सकते हो। अगर उस साल वो अपॉर्चुनिटी आप नहीं लेते हो तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी वो 8 साल के बाद आई, राइट? तो ये है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। इतनी ज्यादा हम कर सकते हैं, इतनी डेप्थ तक।
सुचेता जी, जो आपने अभी कहा, क्या आप इस चीज को वापस रिपीट कर सकते हैं प्लीज? ये नंबर 1 वाला जो चीज था कि नंबर 1 जो, हाँ जी मैम, लेट मी, एक नंबर जब पर्सनल ईयर आता है, पर्सनल ईयर क्या होता है, एक तो अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, राइट? चलो मैं फटाक बता ही देती हूँ पर्सनल ईयर कैसे निकालना है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जो पर्सनल ईयर, ये यूनिवर्सल ईयर चल रहा है 2023, यानी उसको अगर आप ऐड करोगे 2 + 2 + 3, 0 की वैल्यू नहीं है, तो कितना आ जाएगा? 7, राइट? 7 नंबर केतु का नंबर है, स्लो साल है, स्पिरिचुअल साल है, कंफ्यूजन का साल, यानी कि पूरी दुनिया में इस टाइम केतु का साल चल रहा है। अब आपका पर्सनल ईयर क्या होगा? आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होगा। तो जितने भी लोग बैठे हैं अपना अपना पर्सनल ईयर काउंट करिए। पर्सनल ईयर कैसे काउंट करना है आपने? आपका जो डे है, यानी जिस दिन पैदा हुए और जिस मंथ को पैदा हुए, मान लीजिए 4 फेब है तो 4 और 2 लेंगे आप, 7 मार्च है तो 7 और 3 लेंगे आप, राइट? उसको ऐड करेंगे और उसमें आप यूनिवर्सल ईयर 7 को ऐड करेंगे। जो भी कंपाउंड नंबर आएगा, यानी कि 2 डिजिट में नंबर आएगा, उसको आपने वापस से ऐड करना है और सिंगल डिजिट में लेके आना है, बिकॉज आवर न्यूमरोलॉजी वर्क्स ओनली बिटवीन 1 to 9 नंबर्स, राइट? सुचेता जी, एक बार आप, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, कोई बात लेकिन आप एक बार आप ये चीज वापस से बता दीजिए कि नंबर्स कैसे कैलकुलेट करना है। okay. अगर किसी का, जैसे आपने बोला मंथ और डे, डेट और मंथ कैलकुलेट करना, ईयर कैलकुलेट नहीं करना है, नहीं राइट? करना, अपना ईयर कैलकुलेट नहीं करना, आपने सिर्फ अपना अपनी डेट ऑफ बर्थ का दिन और महीना लेना है, डे महीना और लेना है, राइट? हम्म। साल कौन सा लेना है? जो यूनिवर्सल ईयर चल रहा है, 7, जो अभी प्रेजेंट ईयर चल रहा है, यस यस, जो कि हर साल चेंज होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है वो 2024 आ रहा है, यानी 8 आ जाएगा, तो आपकी डे और मंथ में 8 ऐड होगा 2024 जब आएगा, राइट? यस, आई एम गेटिंग द मैसेजेस। 6, 8, यस यस, वेरी गुड। 7, जैसे अगर मेरा 17th है, सपोज मेरा 17th 8 अगस्त ओके, है, मैं आपको तो वो उसका, करके दिखा देती हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। तो 17 1 + 7 हो गया, एक एग्जाम्पल के तौर पे ताकि सबको समझ में आए। जैसे 1 + 7 हो गया 8, और 8वां महीना मीन्स अगस्त हुआ, तो 8 + 8 16 प्लस 1 + 6, राइट? यस, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वेट करिए आप एक सेकंड, रुकिए, मैं शेयर करती आप पेपर पे लिख के बता सकते हैं? हूँ। मैं अभी कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ, 1 मिनट दीजिए बस मुझे। तो मेरा जो टोटल आता है वो 7 आता है। हाँ जी, ये है, देखिए, मान लीजिए मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 4 फरवरी, ठीक है? 4 + 2, राइट? आपका भी जो दिन और महीना है आपने उसको ऐड करना है, प्लस इसमें क्या करना है, हमने जो यूनिवर्सल ईयर यानी 2023 का टोटल आया 7, उसको हमने ऐड करना है। अब इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। मैम 4 आया आपका पर्सनल नंबर? हाँ जी कविता जी, 13 को वापस से हम ऐड करेंगे, क्योंकि 13 क्या है, एक कंपाउंड नंबर है, हमने सिंगल नंबर चाहिए, तो 1 + 3 को वापस से ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 4, यानी मेरा पर्सनल ईयर 4 चल रहा है। ऐसे ही आपका भी चलेगा। मैम जिनकी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं होती सही पता, वो क्या करेंगे? बताएंगे मैम, वो आगे का टॉपिक है, मैं बताऊंगी। अभी क्लियर हो गया सबको? जी मैम। क्लियर? ओके, तो ये नहीं आ गया मैम, आप। मेरा एक डाउट है। हाँ जी, तो जैसे आपके सिंगल डिजिट्स थे, हाँ लेकिन जी, जैसे कि मनीषा मैम बता दी थी डबल डिजिट हो,
यस यस हो डबल सकते डिजिट हैं। में पहले नहीं, सो माइन इज 22nd जून, राइट? हाँ, सो 2 शुड आई + ऐड 6 2 + + 2? 2 2 + 2 + 6 पहले ऐड + करना। 6। 2 + 22 है मैम। अच्छा, आपका 22 है। चलिए हाँ एक मिक्स डेट वाला भी ले लेते हैं। हाँ, तो उसमें पहले हमें सिंगल डिजिट्स को ऐड करना है, टोटल ऐड करने के बाद उनको कोई कंपाउंड फर्क करना नहीं है, पड़ता ये मैम। मेरा कंफ्यूजन। अच्छा, मान सेम है। लीजिए 26 ओके। + 11 है किसी का, राइट? हम्म हम्म। क्या करेंगे इसको? 2 + 6 + 1 + 1 + 7 यूनिवर्सल ईयर। कितने? 8 आ गया मैम। जितना भी आया, राइट? क्लियर? थैंक यू मैम। तो इसका टोटल कितना आ गया? 17। 17 को वापस ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 8। क्लियर? ओके। ये निकालने का पर्पस ये था कि जब आपको आपका पर्सनल ईयर मालूम होगा और उस पर्सनल ईयर से किस किस तरह की वाइब्रेशंस आती हैं, आप अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो। आपको बिजनेस शुरू करना है, शादी करनी है, जॉब चेंज करनी है, किस साल में करनी चाहिए, किस साल में नहीं करनी चाहिए। जैसे ये केतु का साल चल रहा है, यूनिवर्सल ईयर, और इन केस आपका भी केतु का ही साल चल रहा है, तो इस साल अगर 7 है, मतलब आपका पर्सनल ईयर भी 7 चल रहा है, तो उस टाइम पे कोई भी लाइफ में बड़ी चेंज नहीं आएगी, राइट? चेंजेस क्या आएंगी? यू कैन एक्वायर द नॉलेज, जितना हो सके आप ऑकल्ट में, स्पिरिचुअल में, या वैसे भी नॉलेज हासिल कीजिए, क्योंकि ये नो मूवमेंट का साल है। इसमें आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी। अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हो, आप कितने भी इंटरव्यू देते रहो, इस पर्सनल ईयर 7 में अगर आपका 7 है, आपकी जॉब चेंज नहीं होगी। अगर होगी भी, वो आपको नुकसान देगी बाद में, राइट? कहने का मतलब ये है कि ये जब आपको पता चल जाता है पर्सनल ईयर क्या है और पर्सनल मंथ क्या है, यानी कि मंथ भी निकालते हैं हम, डे भी निकालते हैं, तो आप अपने उस हिसाब से चल सकते हो। जैसे गाड़ी खरीदनी है मान लीजिए, ठीक है, साल आपका कोई ऐसा कार्मिक आ रहा है कि जिसमें गाड़ी फ्रूटफुल नहीं रहेगी, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, आप छोटी छोटी बात के लिए पंडितों के पास जाते हो। जरूरत नहीं है जाने की भाई, ये एक साइंस है, आप पढ़ो, इसको सीखो, आप अपने आप ही कर सकते हो। क्यों अननेसेसरी सारी जिंदगी आप पैसा खर्च कर रहे हो? हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए, राइट? ये एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया। आप न्यूमरोलॉजी सीखने से क्या होता है, मैं 8 या 9 साल से मैं पढ़ा रही हूँ न्यूमरोलॉजी, और करीबन 1-1.25 महीना लगता है, कोर्स बड़ा है, बेसिक टू एडवांस है। और ये न्यूमरोलॉजी करने के बाद आपको कोई न्यूमरोलॉजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ओपन प्लेटफॉर्म पे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी जो है, जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी है, उसको बेस मान के इसको जो है वो बनाया गया है। पाइथागोरस ने हिंदू जो एस्ट्रोलॉजी है उसको लिया था बेस, और उसको, क्योंकि हमारा जो ज्योतिष है ना बहुत स्कैटर्ड है, एक आम इंसान के लिए एस्ट्रोलॉजी सीखना इजी नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि कुछ महीने एस्ट्रोलॉजी सीख लो, ज्योतिषी बन जाओगे या कुछ है, ऐसे मार्केट में बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन सटीक प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए करीबन 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं। इतनी ज्यादा कैलकुलेशन है ज्योतिष में। लेकिन पाइथागोरस ने क्या किया, इन्हीं ग्रहों को, इन्हीं प्लैनेट्स को नंबर के रूप में पढ़ा, नंबर के रूप में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च करी, उसके बाद जाके उन्होंने एक लिटरेचर तैयार किया जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट था, स्टिल बहुत ही ज्यादा इलेबोरेटिव, यानी इलेबोरेटिव किस सेंस में, प्रिडिक्शन के। अभी क्या क्या कर सकते हो आप इससे? आप अपना डेट ऑफ बर्थ और नाम पहले चेक कर सकते हो, आज हम करेंगे कुछ का, ठीक है? क्या वो आपस में कंपैटिबल हैं? अगर वो आपस में कंपैटिबल होते हैं तो लाइफ की 50% प्रॉब्लम्स आपकी खत्म। क्यों? जो डेट ऑफ बर्थ आप लेकर पैदा हुए और जो नाम आपको जन्म के टाइम पे बिना सोचे समझे रखा गया, वो कहीं ना कहीं उसमें डिवाइन की या ऊपर वाले की मर्जी होती है। वो नाम का पहला अक्षर, हमारे हिंदुओं के क्या होता है,
जब पैदा होते हैं तो पहला अक्षर पंडित जी से निकलवाते हैं, वो पहला अक्षर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। और हम लोग आजकल क्या चलता है, कंसीव किया और तुरंत जो है वो बच्चे का नाम सोच लेता है, बेटा होगा तो ये रखना है, बेटी होगी तो ये रखना है, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ, राइट। दूसरी चीज, नाम को तोड़ना मरोड़ना, जैसा कि आजकल चल रहा है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपस में मैच नहीं कर रही, जो भी वो ड्राइवर कंडक्टर लेके चल रहे हैं लोशो न्यूमरोलॉजी से, विच इज अ चाइनीज न्यूमरोलॉजी, हमारी नहीं है, इंडियन नहीं है। ड्राइवर और कंडक्टर ठीक नहीं है। मैंने कईयों को यहाँ पर मुझे दिख रहा है उन्होंने अपने सरनेम में भी चेंज किया हुआ है, कईयों ने नाम चेंज किए हुए हैं। सो आई टेक दोस केसेस। डेट ऑफ बर्थ यानी ड्राइवर और कंडक्टर आपका मैच नहीं कर रहा, इसलिए आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। भाई कैसे हो जाएगा? आपका नाम चेंज करने से आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट हो जाएगी? सिर्फ दो नहीं नंबर पकड़ के आप चल रहे हो, ड्राइवर और कंडक्टर। तीसरा, आप अपने नाम को किसी एक नंबर पे लेके आ रहे हो। 3 नंबर, हमारे पास तो 9 ग्रह हैं और हर प्लेनेट अलग अलग वाइब्रेशन दे रहा है, राइट। तो 3 नंबर लेके हम पूरी जिंदगी कैसे जी सकते हैं? बाकी के प्लैनेट्स की तो वाइब्रेशन मिलेंगी नहीं हमें, कैसे चलेगा? तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस चीज को सोचिए। पाइथागोरस क्या कहता है कि नाम को तब तक चेंज करने की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपके सारे नंबर एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे। नंबर मैच नहीं कर रहे मतलब कि प्लैनेट्स जो हैं वो इस तरह प्लेसिंग है उनकी, इस तरह ग्रह बैठे हैं आपकी लाइफ में कि एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे। ऑब्वियसली लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। दूसरी मेजर प्रॉब्लम क्या होती है? कार्मिक नंबर्स। कार्मिक नंबर्स आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और फॉर श्योर प्रॉब्लम लेके आएंगे। हर एक कार्मिक नंबर, 4 कार्मिक नंबर हैं और हर कार्मिक नंबर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम लेके आता है। आज हम कुछ केसेस करेंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे, राइट। तो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी से एक तो हमें अपना डेट ऑफ बर्थ और नाम का कंपैटिबिलिटी पता चल जाती है। आप लाइफ में करियर कौन सा चूज करना चाहते हो, आपने ऑलरेडी क्या कर रखा है, या अगर आपका बच्चा है किसी 12th का 10th का एग्जाम दिया, 12th का, या आगे भी कुछ करना चाहता है, तो आप करियर चूज कर सकते हो नंबर देख। हेल्थ इश्यूज देखे जा सकते हैं न्यूमरोलॉजी से, यानी कि आपकी लाइफ में किस तरह के हेल्थ इश्यूज, किस तरह की बीमारियां आएंगी। अगर आपको पहले ही पता होगा तो यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली, आप पहले से उन पे काम करना शुरू कर देते हो, राइट। रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो, दो जनों की रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी क्या है। जैसे कि कुंडली चेक करते हैं पहले, शादी से पहले। आजकल कुंडलियां चेक नहीं होती हैं, आजकल नंबर्स चेक होते हैं, क्योंकि कुंडली में क्या होता है, 26 या 36 ग्रह मिलाने के बावजूद आपके आज की डेट में हम देख रहे हैं कि डाइवोर्सेस हो रहे हैं, राइट। झगड़े होते हैं, 20-20 साल की शादी के बाद डाइवोर्स हो जाते हैं। नंबर्स अगर आपके मिलते हैं, आपकी दोनों की नेचर मिल रही है, पर्सनैलिटी मैच कर रही है, हैबिट्स मैच कर रही हैं, जो कि न्यूमरोलॉजी से पता चल जाता है, तो आप अच्छी तरह बढ़िया तरीके से एक अच्छा कपल बन सकते हो। इसी तरह आप बिजनेस कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो, यानी आपने अगर अपना बिजनेस कोई नया खोलना है, आपके बिजनेस का नाम क्या होना चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम के हिसाब से, आप वो चेक कर सकते हो। दो पार्टनर्स मिलके बिजनेस करना चाहते हैं, उन दोनों की कंपैटिबिलिटी आप चेक कर सकते हो। आप किसी कंपनी में जा रहे हो, क्या वो कंपनी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी, क्या वो कंपनी जो है आपके लिए प्रॉमिसिंग रहेगी, वो चेक कर सकते हो। आप कंपनी वाले हो, आपने किसी को हायर करना है, क्या वो एम्प्लॉय आपके लिए अच्छा रहेगा, ये भी चेक कर सकते हो। किस टेम्परामेंट के हो, आपकी नेचर क्या है, आपकी ग्रिड में कितनी बार नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है और वो क्या कमियां दे रहा है, या क्या आपको फ्रूट दे रहा है, या क्या आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ये सब कुछ हम चेक कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी से। यानी पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी इतनी इन डेप्थ है कि एज गुड एज जिसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। यानी कि जब आप न्यूमरोलॉजी खत्म करके निकलते हो ना कहीं आप एक एस्ट्रोलॉजर बन जाते हो, लेकिन साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी, राइट। यहां पर मैं डाउट्स लूंगी, 1-2
उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं बताऊंगी कि आप खुद निकालोगे आज अपने नाम का नंबर, फिर हम देखेंगे कि चेक कर सकते हैं कि नहीं। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आई वुड लाइक टू टेक। मैम दो का कैसे मैच करेंगे? हेलो हाँ जी, मैम जैसे आपने अभी कहा, मैम, एक एक करके। हाँ जी, मैं बोलूं मैम? हाँ जी, बोलिए बोलिए। ले आइए सर, ले आइए। जैसे आपने कहा कि दो की डेट ऑफ बर्थ हो तो उनसे जैसे कुंडली मिलान देखते हैं तो उनसे देख सकते हैं। हाँ जी। तो उसमें मैम वही पर्सनल नंबर, पर्सनल ईयर निकाल के ही करना नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, जो डेट ऑफ बर्थ और आपका पूरा नाम मतलब नेम एंड योर सरनेम, ये सब तब तक लिख के रखिए, नेम और सरनेम। और जिनके कल्चर में मिडल नेम यूज होता है वो मिडल नेम भी लिखेंगे। जिनके कल्चर में यूज होता है, आई रिपीट, ऐसा नहीं है कि मर्जी है तो लिखा, मर्जी है तो नहीं लिखा। अगर आपका कल्चर है तो जरूर लिखिए, नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट नेम और सरनेम लिखिए आप। फिर वो साथ राइट, में डेट ऑफ बर्थ भी मैम? डेट ऑफ बर्थ तो आपने, हाँ डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी है, मैं टोटल बताऊंगी कैसे निकालना है उसका, ठीक है। जब दो लोगों की कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं तो मैम पूरे नंबर निकालने पड़ते हैं, वो यहाँ पर नहीं सीख सकते हम, उसके लिए कोर्स करना पड़ता है। जो ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी सबने अगर अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख ली है तो डेट ऑफ बर्थ को टोटल करना है आपने। मैं बता देती हूँ कैसे करना है, सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ जो है, मान लीजिए चलिए 10 से 16 94 ले लो मैम। 16 प्लस 12 प्लस 1970, ठीक है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अब इसने टोटल कैसे करना है आपने, 1 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2 प्लस अगेन 1 प्लस 9 प्लस 7, 0 की वैल्यू नहीं है इसलिए ये लिखो। राइट, इसका टोटल कर लेंगे हम। टोटल कितना आ गया इसका, 27। 27 को वापस से हम ऐड करेंगे, 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। 9। ये आपका सोल नंबर है, ये आपका जिंदगी का, या ये कह लीजिए इस दुनिया में आने का पर्पस है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके नंबर आएगा। राइट, ये सबका आ गया, ये सब अपना अपना निकाल लेंगे। इसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। आज थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी तो सिखाई जाए। राइट, इसके बाद मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, सब लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आगे भी आपको काम आएगा। ये स्क्रीनशॉट लेके रखिए इसका पहले, फिर मैं बताऊंगी कि क्या करना है इसको। माइक माइक प्लीज, माइक ऑफ रखिए। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ओके, अब आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैंने ये लिखा है, अपना ही लिखा है मैंने, सुचेता दुरानी। जो आपने अभी शीट ली है उसमें ये देखिए, जैसे ए की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 1 है, बी की न्यूमेरिक वैल्यू 2 है, सी की 3 है, डी की 4 है, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9। 9 के बाद क्योंकि हमारे पास 9 ही प्लेनेट है, यू टर्न मारते हैं हम, फिर ऊपर आते हैं। आई के बाद जे, जे की न्यूमेरिक वैल्यू अगेन 1। तो ए जे एस की न्यूमेरिक वैल्यू यानी 3 अल्फाबेट्स की न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, बी के टी की 2, सी एल यू 3, डी एम बी 4, ई एन डब्ल्यू 5, एफ ओ एक्स 6, जी पी वाई 7, एच क्यू जेड 8 और आई आर 9। ये आपकी हो गई न्यूमेरिक वैल्यू। तो आपने जो अपना नाम लिखा है, जो भी अल्फाबेट है उसके नीचे उसकी न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे आप, और उसको टोटल करेंगे जैसे मैंने किया। टोटल करके जो भी सिंगल नंबर आता है वो आप यहाँ पर लिखें। मैम एक बार बैक स्क्रीन पे जाएंगे? इस पे हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। मैम, जूम बंद हो जा रहा है बीच बीच में। ओके, नो इश्यूज।
अच्छा, सरनेम को भी ऐड करना है ना मैम इसमें? सरनेम भी ऐड करना, बिल्कुल। जिनका मिडल नेम है वो मिडल भी करेंगे, राइट? एम का क्या है? ओके, एम का अब आपके पास दो नंबर आ गए, एक आपकी डेट ऑफ बर्थ से नंबर निकल के आया, एक आपके नाम से निकल के आ गया, राइट? दो नंबर आ गए, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ योर लाइफ। पूरी आपकी लाइफ की हिस्ट्री, पूरी आपकी लाइफ की कुंडली आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम में छुपी हुई है। योर नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छेड़खानी मत करने दीजिए किसी को भी। किसी के पास भी आप जाते हैं, 10 मिनट में अगला आपका नाम चेंज कर देता है। एक्चुअली आपकी लाइफ की, आपकी डेस्टिनी पूरी चेंज कर देता है। हाउ यू कैन अलाउ एनीवन? कैसे कर लेते हैं? कैसे सामने वाला जो आपको जानता ही नहीं आपका भाग्य बदल सकता है? कहीं ना कहीं जब हम ये कहते हैं, या जो लोग ये बोलते हैं कि डेट ऑफ बर्थ आपकी आपस में कंपैटिबल नहीं है, ड्राइवर कंडक्टर, वो ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं जिन्होंने आपको डेट ऑफ बर्थ दी है। इज इट पॉसिबल? नहीं ना। हम किसी पर्टिकुलर डेट को पैदा हुए, उसके पीछे कोई मकसद है हमारा इस दुनिया में आने का, ऐसे ही नहीं आए हैं हम, राइट? एक दो नंबर के बारे में मैं आपको बताऊंगी क्योंकि सारा कुछ शेयर करना पॉसिबल नहीं होगा। मान लीजिए कोई एक नंबर जिसका भी टोटल जो है डेट ऑफ बर्थ का एक आ रहा है, ठीक है? या कोई भी नंबर ले लीजिए, इनका मैक्सिमम है वो ले लेते हैं। 3 आ रहा है मानो डेट ऑफ बर्थ का, और नेम ऑफ बर्थ का भी 3 आ रहा हो दोनों। कोई बात नहीं मैम, करते हैं उसको। मैडम मेरा नंबर है 1। 1? यस। चलिए 1 से शुरू करते हैं। एक नंबर जो है ग्रहों के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सूर्य का माना जाता है, राइट? सूर्य क्या है? राजा है। किसी की सुनता नहीं है, किसी के आगे झुकता नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, दिखने में बहुत खूबसूरत है, एक्सप्रेसिव है। एक्सप्रेसिव कैसे है? अगर आप सूर्य को देखेंगे, जब सूर्य निकल, माइक प्लीज ऑफ रखिए, नहीं तो मुझे अपने एंड्स पे करना पड़ेगा म्यूट प्लीज। जो सुबह निकलता है अलग कलर लेके होता है, उसके बाद धूप और निकल आती है अलग कलर हो जाता है, 12-1 बजे अलग कलर होता है, जब सनसेट होता है अलग कलर होता है। एक्सप्रेसिव है, अलग अलग कलर से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, राइट? पंक्चुअल है बहुत ज्यादा। सूर्य के बिना हमारा गुजारा नहीं है। तो एक नंबर वाला जो है बॉर्न लीडर है, राइट? किसी से डरता नहीं, रिस्क लेना उसको शौक है। अनुष्का जी, देयर इज नो सच न्यूमरोलॉजी लाइक वैदिक न्यूमरोलॉजी। वो मैन मेड है। हमारे पूरे ज्योतिष शास्त्र में आप कोई भी जो है लिटरेचर उठा के देख लीजिए, वैदिक न्यूमरोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं है। ये मैन मेड है, बनाई गई है, अदरवाइज कुछ नहीं है, राइट? एक नंबर वाला, जैसे मैंने बोला, बॉर्न लीडर है, रिस्क लेता है, सजने संवरने का शौक है उसको, प्रेजेंटेबल है, अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है, राइट? छोटे मोटे काम करना उनको अच्छा नहीं लगता। जॉब भी करेंगे तो बड़ी पोस्ट पे करेंगे, बिजनेस करेंगे अदरवाइज वो बिजनेसमैन है। अब बहुत सारे ऐसे लोग आप में ऐसे होंगे जो एक नंबर वाले हैं, लेकिन कुछ चीजें जो मैंने बोली हैं वो उनमें ऐसी नहीं होंगी। अंजुलता जी, जो मैंने बोला आप रेजोनेट कर रहे हो उससे? अनम्यूट कीजिए मैम। Yes, ma'am. Yes, I feel that yes, I have leadership quality, and I'm a teacher. I'm a teacher, but yes, I'm learning so many things on the spiritual way, and I want to establish myself as an entrepreneur, and I'm trying my दैट्स best. गुड, दैट्स ग्रेट मैम, वेरी गुड। और बहुत सही जगह पर हैं आप, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है आशु जी और शानू जी ने और मनीषा जी ने शुरू किया है, यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको प्रोत्साहित भी करेंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे, और किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए होगी तो इस तरह के वेबिनार्स बहुत होते हैं, आपको वो मिलेगी। बहुत अच्छी जगह आएंगी,
जुड़िए इनसे। यस वर्षा। यस मैम, एक्चुअली अभी एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे मन में। जैसे अभी आई हैव गॉट मैरिड, मेरे शादी के पहले का नाम अलग है और शादी के बाद का नाम अलग है, एंड नंबर्स कंप्लीटली डिफरेंट आ रहे हैं। यस, एब्सोल्युटली यस, गुड क्वेश्चन। बहुत लोगों को ये आएगा। जो शादी के बाद का सरनेम है, इफ यू आर मैरिड, तो आपको वही लेना है। मैम शादी का नाम भी चेंज हुआ है। कोई बात नहीं, करना पड़ेगा। अगर आपका कल्चर है ऐसा तो फिर करना ही पड़ेगा, क्योंकि शादी जो है ना, ये एक कार्मिक रिलेशन है, इट्स नॉट अ सोल कनेक्शन। कितना भी आप बोलते रहिए हमारा सोल कनेक्शन है, हस्बैंड वाइफ बहुत प्यार करते हैं, नो, इट्स अ कार्मिक रिलेशन। ये आपका गिव एंड टेक का रिलेशन है, दिस इज नॉट अ सोल कनेक्शन। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। कार्मिक रिलेशन क्यों है? शादी होना, बच्चे होना, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके शादी से पहले कोई इस तरह के कार्मिक नंबर नहीं है, लेकिन शादी के बाद आ जाते हैं, क्योंकि वो कर्मस पे करने हैं, तो उससे डरना नहीं। या शादी से पहले बड़े अच्छे नंबर थे, तो शादी के बाद जो है वो नंबर अच्छे नहीं है, तो मैं पहले वाला ही नाम यूज करती हूँ। नो, भागना नहीं है कर्मों से, उसको काटिए, जर्नी को क्लीन कीजिए। ठीक है, तो जिनका भी शादी हो चुकी है वो शादी के बाद वाला सरनेम यूज करेंगे। कई जगह देखा गया है कि लड़कियां आजकल बहुत एडवांस है, वो पहला नाम ड्रॉप नहीं करती हैं मायके का, या दोनों नाम यूज करती हैं, पहला भी सरनेम यूज करती हैं, शादी के बाद वाला भी। तो ये मिथ क्लियर कर देती हूँ, अगर आप ऐसा करते हो तो आप प्लैनेट्स की एनर्जीज को कंफ्यूज कर रहे हो, राइट? अगर आपकी शादी हिंदू विधि से हुई है, यानी फेरे हुए हैं अग्नि के समक्ष, तो जब आग के समक्ष आप फेरे लेते हो तो कहीं ना कहीं मंत्रों में आप अपने पहले गोत्र को सरेंडर करते हो और एक्सेप्ट करते हो कि मैं दूसरे गोत्र में जा रही हूँ, अग्नि के समक्ष। अग्नि हमारा क्या है? प्लैनेट है, देवता है, ठीक है, प्योर है। उसके बावजूद जब आप दूसरे नाम को, यानी कि मायके के नाम को साथ लेके चलते हो, बाय डिफॉल्ट पति का सरनेम तो लगेगा ही लगेगा साथ में, वो वाइब्रेशन तो बाय डिफॉल्ट मिलनी है, लेकिन उस रूम में आप अपने मायके के सरनेम की भी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो, एनर्जीज क्लैश होंगी, लाइफ आपकी मैस हो जाएगी। करके देखिए, जिन लोगों ने किया होगा देखिए यही हो रहा होगा। तो ये दो चीजें नहीं करनी, राइट? यस, हरदीप जी। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम एक चीज मैंने नोट की है, जैसे मेरी बिटिया का, मेरा और मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ जो है उसके हिसाब से नंबर जो आ रहा है वो 8 आ रहा है तीनों का। ओके, तो मैडम आपस में तनातनी काफी रहती हो, मतलब स्ट्रॉन्ग हेडेड है, अपना पॉइंट रखना ही रखना है सब में। जी जी, तीनों का 8 आ रहा है हमारा। और मैम थोड़ी लाइफ जो है वो थोड़ी सी टफ रहेगी। ओके, मेहनत अच्छा मेहनत होता है। बहुत करनी पड़ेगी, बट कोई बात नहीं, मेहनत से डरना थोड़ी होता है, मेहनत नहीं, इसके करोगे। पापा का अलग आ रहा है, हमारा तीनों का भी तो सेम है। आप तीनों की बात बता रही हूँ कि पिसते बहुत हो है ना, मेहनत बहुत करनी जी पड़ती है। जी देखो, सिर्फ मैंने एक नंबर पकड़ा है इनका, है ना, और मैंने जो जी, बताया है, आई थिंक हरदीप जी आप रेजोनेट कर रहे हो उससे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल है सही ना। बोल रहे हो आप। न्यूमरोलॉजी जी, सीखिए, बार बार मैं बोल रही हूँ, ओके, ये बहुत, आई थिंक हमारा कोई स्टूडेंट है जिसने ऑलरेडी कर रखा है, वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई है थैंक यू क्या? मैम। वेलकम मैम। आई डोंट नो, कोई है भी नहीं की, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल, सो आई एम नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट। अगर कोई है तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। मैम हाँ जी, बोलिए। मैम जैसे डेस्टिनी का तो 3 आ रहा है और नाम से 1 आ रहा है, मैम अभी मैं और डेट डेस्टिनी ऑफ पे बर्थ से आई नहीं हूँ, अभी मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का बता रही डेट ऑफ बर्थ का टोटल मैम 3 आ रहा है। हूँ। हाँ, कोई बात डेट नहीं, ऑफ बर्थ और आते हैं जो उस। डेट खाली डेट और महीना है वो 1 आता है मैम, 1 है बस, 10 है, 10 मैम 6 में ड्राइवर 6 कंडक्टर नहीं, ड्राइवर समझ कंडक्टर। गई मैं हाँ जी, मतलब 3 आ रहा है उसका टोटल डेट ऑफ बर्थ का, और हाँ जी, वैसे 1 आ रहा है, इसका नेम का आ 1 रही आ हूँ रहा मैं, है। आ रही हूँ, उस पॉइंट पे भी आ रही हूँ। तो जो टोटल डेट ऑफ बर्थ का नंबर आ गया, वो आपका लाइफ का पर्पस है दुनिया में आने का। अब आपका नाम क्या कर रहा है, क्यों सपोर्टिव होना चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ? जो आपका नाम है वो आपको लाइफ में वो सारी अपॉर्चुनिटीज देगा, अच्छी बुरी दोनों,
वो सारे इवेंट्स लेके आएगा, अच्छे बुरे दोनों, जो आपके सोल पर्पस को सर्व करेगा। राइट आपको एक ड्यूटी दे दी ईश्वर ने कि भाई तुमने दुनिया में जाके ये काम करना है, उस काम को कैरी आउट कैसे करना है वो आपका नाम डिसाइड करता है। इतना इंपॉर्टेंट है आपका नाम। उस नाम से 10 नंबर निकल के आते हैं। आपका हार्ट नंबर निकलेगा, पर्सनालिटी नंबर निकलेगा, अल्टीमेट नंबर निकलेगा, हैबिट नंबर निकलेगा, बर्थडे नंबर है, ये फर्स्ट वावल नंबर है और फर्स्ट लेटर नंबर। इतने नंबर निकल के आते हैं, तब जाके आपकी पूरी कुंडली बनती है। एक और इंपॉर्टेंट नंबर की चर्चा करूंगी अभी, अल्टीमेट नंबर क्या है, जो कि किसी न्यूमरोलॉजी में पता नहीं चलता, यहां तक कि ज्योतिष में भी पता नहीं चलता। दो चीजें हैं जिसकी वजह से पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का अपर हैंड, एक तो कार्मिक नंबर्स, दूसरा अल्टीमेट नंबर। अल्टीमेट नंबर क्या है, ये हर किसी की लाइफ में 50 के बाद एक्टिवेट होता है। मतलब इसकी वाइब्रेशन जो है आपको 46, 47 के बाद आनी शुरू हो जाती है हल्की हल्की, 50 के बाद पूरा एक्टिवेट हो जाता है। जो यहाँ पर बैठे होंगे उनको पता होगा कि लाइफ में चेंजेस आती हैं, हर किसी की आती है ना सेकेंड हाफ में, और हमें क्या लगता है, अरे यार उम्र हो गई है इस वजह से चेंजेस आ रहे। नो, आपका नंबर एक्टिवेट हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान पूरी लाइफ जो बड़ा सीरियस रहता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, कुछ नहीं है, 50 के बाद सडनली घूमने फिरने का शौक शुरू हो जाता है, सजने संवरने का शौक हो जाता है। लोग क्या बोलते हैं, एज की वजह से सठिया गया, पता नहीं क्या हो गया। घर वाले तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं इस चीज को। कैसे बदल गया भाई, सारी जिंदगी तो आप ऐसे नहीं थे। न्यूमरोलॉजी से पता चलता है कि सेकंड, यानी यूनिवर्स, डिवाइन कह लीजिए, आपकी किस्मत कह लीजिए, आपको लाइफ में दूसरा मौका देती है। और अगर आपको पता है कि वो दूसरा मौका क्या मिला है, बिंदास उसको फॉलो कीजिए। यकीन मानिए, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं हजारों कंसल्टेंसी ले चुकी हूँ, हजारों बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप अपना वो नंबर फॉलो करते हो, उस नंबर के हिसाब से चलते हो, भले ही पहले वाली लाइफ जो आपकी स्ट्रगल वाली रही हो, लेकिन जब वो नंबर आपका एक्टिवेट हुआ और आपको पता है और आप उस नंबर के हिसाब से जीना शुरू करते हो, बाकी की लाइफ अच्छी हो जाती है, बहुत बढ़िया हो जाती है। यहाँ पर मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस देती हूँ। मैंने शुरू में बताया ही नहीं, एक्चुअली मैं साइकोलॉजी ग्रेजुएट हूँ ऑनर्स में, और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ पॉलिटिकल साइंस में। देन आई डिड MCA, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। उसके बाद मैंने 14 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया। टोटली मेरा इस वर्ल्ड से, ऑकल्ट से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिस नंबर से मैं गवर्न कर रही हूँ उसको कुछ ना कुछ नया चाहिए। मैं 3 नंबर से गवर्न कर रही हूँ, जुपिटर से, और मेरा अल्टीमेट भी 3 है। यानी कि 50 के बाद या 45 के बाद भी मेरे को घुसना ही था कि कुछ ना कुछ नया चाहिए लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में, क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ी थी, क्वेश्चंस बहुत थे। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम टैरो रीडिंग। वो क्यूरियोसिटी थी मेरे दिमाग में कि टैरो क्या चीज है, कहाँ से आंसर आते हैं, क्यों इतना एक्यूरेट होता है। उसके बाद मैंने 19 मोडालिटी सीखी, न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष, रेकी, एस्ट्रोलॉजी, जेमस्टोन्स, बहुत कुछ सीखा मैंने। न्यूमरोलॉजी भी मैंने 3-4 तरह की सीखी, लेकिन मैं करवाती सिर्फ पाइथागोरस हूँ, क्योंकि बाकी न्यूमरोलॉजीज में कुछ है ही नहीं है करना। राइट मेरी डेस्टिनी, जब मैं न्यूमरोलॉजी सीखी तब मैंने देखा कि मैं इसी तरफ ही आना था मुझे। एक्चुअली पहले मैं डरती थी, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड जो थी वो थी ही नहीं ऑकल्ट की। यार क्या करूंगी जाके, पता ही नहीं है क्या होता है, पंडित जी थोड़ी बनना है मुझे। लेकिन आज की डेट में मैं कंसल्टेंसी भी देती हूँ, बच्चों के नाम भी रखती हूँ, शादियों की डेट फिक्स करती हूँ और पढ़ाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी, बिकॉज आई एक्सेप्टेड माई अल्टीमेट नंबर, आई एम लिविंग अकॉर्डिंग, एंड टच वुड लाइफ जो है बहुत स्मूथ है, बहुत बढ़िया है। तो अगर आपको पता चल जाए कि लाइफ आपको सेकंड हाफ में किस तरफ लेके जा रही है, तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। प्लस मान लीजिए बच्चे का, अभी बच्चा छोटा है, उसका भी अल्टीमेट आप देख सकते हो कि बाद में क्या होने वाला है। यहाँ पर एक और चर्चा हम कार्मिक नंबर की करेंगे, बिकॉज आई प्रॉमिस कि मैं कार्मिक नंबर के बारे में आज जरूर बात करके जाऊंगी। कार्मिक नंबर जो है वो 4 तरह के होते हैं, यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 13, 14
15 या 16 है, राइट? इनमें से 4 नंबर है, 13, 14, 15, 16, या जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है वो 13, 14, 15, 16, 13, 14, 16 और 19 आ रहा, यानी कि आपने डेट ऑफ बर्थ को ऐड किया, टोटल आ गया 13, 13 को वापस ऐड किया 4 आ गया, यानी कि वो 4 आपका 13 से बन रहा है। तो ये 4 नंबर कार्मिक नंबर हैं। अगर आपके पास 10 नंबर जो हम निकालते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम से, अगर उनमें ये कार्मिक नंबर 4 होंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। जिनका डेट ऑफ बर्थ 13 है यहाँ पर वो हैंड रेज कीजिए, मैं अभी बताती हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स फटाफट। 13 है किसी का, सिर्फ वो हैंड रेज कीजिए। 13 मैम। ओके, और कोई? बाकी हैंड डाउन कीजिए, जो जिनका 13 है वो खाली करेंगे। वर्षा, ओके। कविता जी आपका मैं ले चुकी हूँ, 1 मिनट मुझे वर्षा का लेने दीजिए। वर्षा 13 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, टोटल कितना आ रहा है डेट ऑफ बर्थ का? मैम 13 नहीं है, 13 कार्मिक नंबर आ रहा है, 31st है मेरा डेट ऑफ बर्थ, 31st 1 1979। टोटल क्या आ रहा है? टोटल 13 आ रहा है एंड दैट इज 4, द नंबर इज 4। अब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज की बहुत कमी रही है, यानी कि नॉलेज बहुत है, लेकिन जब भी किसी जॉब की बात आती है, कई बार ऐसा भी होता होगा कि सब कुछ फाइनल हो चुका है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ पंगा हो जाए, राइट? लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन की भी कमी होगी। कैसे डिसिप्लिन? इन द सेंस के किसी भी चीज को लंबे टाइम तक आप कंटिन्यू नहीं कर पाओ। किया 2-3 महीने किया, फिर पक गया मन, अब नहीं मन है यार, कुछ और नया करते हैं, कुछ और करते हैं, राइट? ये दिक्कत आती है। यस मैम, यस मैम। मेन प्रॉब्लम जिनका भी 13 होगा, टोटल आएगा, या डेट ऑफ बर्थ 13 है, या जो अभी बाकी का नंबर हमने चेक नहीं किए हैं वहां पर 13 आ रहा है 10 नंबर में कहीं पे, तो ये दिक्कत आएगी कि लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज की बहुत कमी रहेगी, या वो आपको बहुत लेट मिलेगी, राइट? बहुत कुछ कैपेबिलिटी होती है, बहुत आप में नॉलेज है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। ये 13 में। 14 किस किस का है? 14 डेट ऑफ बर्थ का टोटल, या 14 तारीख को आप पैदा हुए, किस किस का है? क्योंकि मैं वही केसेस लूंगी तभी वो रेजोनेट कर पाएंगे, अगर नहीं। अनुष्का, ओके, अनुष्का बताइए क्या है? अनुष्का अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, ब्रदर का है 23 जनवरी 2006। तो अभी तो छोटा आता है टोटल 14, हाँ। यानी कि टिक के तो बैठता ही नहीं होगा वो, नहीं। इतनी ज्यादा उसमें डिस्ट्रैक्शन है, और पढ़ाई में भी वो, अगर आप उसको बोलोगे आधा घंटा एक जगह बैठ के पढ़ ले तो वो नहीं पढ़ता हो। नहीं, पढ़ना ही नहीं पसंद। पढ़ना ही नहीं पसंद, जबकि वो इंटेलिजेंट बहुत है अनुष्का, मार्क माय वर्ड्स, वो अगर मतलब एग्जाम से 2 दिन पहले भी पढ़ेगा ना, he'll get good marks। हाँ करेक्ट। उसकी टेंशन छोड़ दो आप, राइट? ओके। हाँ 16 किसका है? 16 टोटल डेट ऑफ बर्थ, या ये मैंने खाली आपको एक ब्रीफ एक लाइन बताई है, जबकि उसकी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इन नंबरों की जो आपकी लाइफ में आती हैं, राइट? 16 किसका है? 16 डेट ऑफ बर्थ, या आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल 16 अगर आ रहा होगा वो किस किसका है? एनीवन? किसी का नहीं है? ओके। 19 किसका आ रहा है? मैम मेरा है 16। ओके, मित्तल आपका 16 आ रहा है। 16 डेट ऑफ बर्थ है मैम, या डेट ऑफ बर्थ? 16 अगस्त, 16 अगस्त। नहीं, वो तो 6 हो गया ना, 15। 16 अगस्त। 16 अगस्त, ओके, 16 अगस्त। मैम आपको जो इश्यू आते हैं वो ट्रस्ट इश्यू आते हैं। इजीली आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, या बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो और सामने वाला आपको यूज करके निकल जाता है। जी मैम, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। तो आपको यूज करके निकल जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, आपको फ्रस्ट्रेशन आती है, राइट? फ्रेंड सर्कल शायद कम होगा, प्लस आता आपको सब कुछ है, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, डर रहता है, राइट? मैम ये तब तक रहेगी प्रॉब्लम जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं होगा।
लास्ट नंबर कर लेते एक 19, उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्यों ऐसा होता है। 19 किसका है? मैम मेरे बेटे का है। 19 में क्या होता है, जो भी आप काम करोगे उसका क्रेडिट आपको अकेले को नहीं मिलेगा लाइफ टाइम। कितना भी अच्छा काम कर लीजिए लेकिन क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। हाउस वाइफ हो तो घर वाले क्रेडिट नहीं देंगे, वर्किंग हो तो ऑफिस में जॉब में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैम बिल्कुल सच बता रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल सच बता रहे हो। मेरे बेटे का 19 अप्रैल है मैम। वो जितने भी काम करके आता है उसके चाचू के पापा को हमेशा जिनर मिलता है। राइट। अब ये कार्मिक नंबर होते क्या हैं? वैसे ये सारा कुछ हम डिटेल में जो है ये करते हैं जब पढ़ते हैं। माइक माइक प्लीज ऑफ रखिए प्लीज। मैम ये जो 30 है इसको 31 भी कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ओनली 13। 31 इज 31, 13 नंबर खाली। राइट। ये कार्मिक नंबर क्या है और क्यों इस तरह की लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आते हैं? हम जानते हैं सारे कि हमारी लाइफ की पहली जर्नी नहीं, पता नहीं कितनी जर्नी से हम आए हैं और आगे कितनी जर्नीज और बाकी हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी लाइफ का एक सोल पर्पस है। आपको एक काम देके भेजा गया है कि आपने ये काम करना है। जिस जर्नी में आप अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं करते हो, जो काम आपको दिया गया आपने पूरा नहीं किया, जितना पेंडिंग बचा वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि कर्मों से बचा नहीं जा सकता। राइट। वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यानी कि एक बैग बनता जा रहा है आपका। वो बैग लेके आप घूम रहे हो जर्नी टू जर्नी। जब वो बैगेज आपका बढ़ रहा है हर जर्नी में, पीठ पे आपके कर्मों का बोझ है, तो आपकी लाइफ की जो जर्नी है वो स्लो हो जाती है। बैग नहीं होगा, खाली हाथ है, आप भागते हो जिंदगी में। कई बार होता है ना, आपने जो कोशिश करी आपको 2 साल लगते हैं उस चीज तक पहुंचने में, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वहां तक पहुंच जाता है। फिर हम कहते हैं यार उसकी किस्मत है। नो, इट्स नॉट किस्मत, इट्स योर कर्मास। तो आपका जो डेट्स हैं लास्ट लाइफ के, जब तक आप उनको कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक आप उनका इलाज नहीं करोगे, लाइफ में जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई, ये एक एक प्रॉब्लम बताई है, ये रहेंगी आपकी लाइफ, मरते दम तक रहेंगी। और इन केस अल्टीमेट नंबर, जो कि कैलकुलेशन के बाद पता चलता है कि कैसे निकलता है, अगर आपका अल्टीमेट नंबर भी कार्मिक आ गया तो सेकेंड हाफ जो है आपकी लाइफ का वो भी एंड तक, आखिरी सांस तक ऐसे ही जाएगा। क्लियर? सो ये जो आज की वर्कशॉप है, इसका करने का मकसद ये था कि आप लोगों को राइट नॉलेज दी जाए न्यूमरोलॉजी के बारे में, ताकि आप लोग सीखो। ठीक है, सीख के अपना नहीं, अपने बच्चों का, आसपास का, किसी का भी आप भला भी करिए और पैसा भी कमाइए इससे। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब कई तो बीच में ही शुरू हो जाते हैं, हालांकि मैं हर किसी को बोलती हूँ कि क्लास खत्म होने के करीबन 2 महीने के बाद आप कंसल्टेंसी लेनी शुरू कीजिए। राइट। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कई बीच में ही शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी ईगर टू डू इट, क्योंकि पता चल रहा है, नॉलेज मिल रही है, चलो ये करके देख लेते हैं, ये करके देख लेते हैं। कल ही एक स्टूडेंट का फोन आया, अभी हमारा लास्ट आई थिंक 28 या 3rd को क्लास खत्म हुई है। शी सेड मेरी 7 बुकिंग्स आ गई हैं और पर बुकिंग वो 1100 रुपया चार्ज कर रही है। ठीक है, तो जो कोर्स की फीस है वो आपकी मुश्किल से 10-15 जो है कंसल्टेंसीज में निकल जाती है। इसको प्रोफेशन क्यों बनाना चाहिए? बनाइए इसको प्रोफेशन। ऑकल्ट में जो है, एक तो आपका सोल का एवोल्यूशन होता है जब आप ऑकल्ट साइंसेस सीखते हो। राइट। कहीं ना कहीं मैं जो बिल्कुल एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की थी, इसमें आ गई, मेरे में बहुत चेंज है, सोच बदल जाती है आपकी जब लोगों की हेल्प करते हो। पैसा तो कमाना ही है, जब आपने पैसा खर्च किया पैसा तो कमाना ही है, इंडिपेंडेंट तो होना ही है। जिन लेडीज ने जिंदगी भर घर से बाहर पांव नहीं रखा कभी, 70 साल की, शानू जी 70 साल की लेडीज भी मेरे से सीख के गई, मराठी लेडीज, उनको लैंग्वेज की दिक्कत आ रही थी बट दे लर्न, और आज की डेट में वो कंसल्टेंसी ले रही। तो इंडिपेंडेंट बनिए। 40-40, 50-50 हजार वो महीने का कमा रहे हैं, लेकिन इसको सिर्फ पैसा कमाने के लिए सीखना नहीं है।
कहीं ना कहीं जब किसी को जरूरत हो तो हेल्प जरूर करिए, उससे आपके कर्मास भी कटते रहते हैं, कर्मास भी अच्छे होते हैं। बाकी कंसल्टेंसीज दीजिए, कमाइए पैसा, घर बैठे कमा सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन है, आपको ऑफलाइन किसी कंसल्टेंसी लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर हमारा जो ये और इसका न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स है, उसके साथ हम एक सॉफ्टवेयर 7,500 का फ्री देते हैं, ताकि जो कैलकुलेशंस हैं वो आपको मैनुअली ना करनी पड़े। हालांकि मैं पहले मैनुअली ही करवाती हूँ पूरा महीना, कोर्स खत्म होने के बाद आपको सॉफ्टवेयर दिया जाता है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहता है सॉफ्टवेयर। और इसकी पर डे की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, जूम पे लाइव क्लासेस होती हैं इसकी, और डेली क्लास होती है 1-1.5 घंटे की, कभी 1.5 घंटा, कभी एक तो मिनिमम है 1.5 भी हो जाता है कभी कभी। और वो रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास लाइफ टाइम रहती हैं। और लास्ट में 200-250 पेजेस का पीडीएफ है, मेरा अपना बनाया हुआ पीडीएफ है, वेरी इलेबोरेटिव, वो आपको दिया जाता है। आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रखिए और कर सकते हैं। तो आप में से जो भी न्यूमरोलॉजी को प्रोफेशन बनाना चाहता है या ऑकल्ट में अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता है, वो जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, और या मेरे साथ जुड़िए। और प्लस न्यूमरोलॉजी के साथ साथ और भी बहुत सारी मोडालिटीज हैं जो हम करवाते हैं, आप वो कर सकते हो। इसके अलावा जो आपने जब कोर्स करने के बाद अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, उसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं कि कैसे सोशल मीडिया पे अपने आप को करना है, कैसे फ्लायर्स बनाने हैं। हमारी टीम वो भी आपकी हेल्प करेगी, मेरे स्टूडेंट्स की। बाहर से हम ऑर्डर्स नहीं लेते हैं, बिकॉज ये हम इससे पैसे नहीं कमाते हैं। तो आप लोगों में से जो भी करना चाहे, कोई भी डाउट हो, कमिंग वीक में हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, और ग्रुप में मैसेज आप डाल सकते हो। अभी किसी को इस टॉपिक पे कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं 2-3 केसेस जो है वो जरूर। यस अनुष्का। मैम अल्टीमेट नंबर थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, क्या बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? अल्टीमेट नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस आई वांट। मैम, जो आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल आया सिंगल नंबर, और जो आपका नाम से सिंगल नंबर निकल के आया, जब आप उसको टोटल करेंगे तो आपका अल्टीमेट नंबर आएगा। ओके, दोनों को ऐड करके अल्टीमेट नंबर, राइट? जी जी, वो हो सकता है 2 डिजिट में, उसको वापस से आपने सिंगल डिजिट में कर। ओके, राइट, क्योंकि जिंदगी भर जो आपने किया वही तो अल्टीमेट सेकंड हाफ में चलेगा आपका। यस 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 यस। एंड सपोज वो किस प्लेनेट से रेजोनेट कर रहा है, फिर वो इफेक्ट हमने देखा है। बिल्कुल मैम, वो आएगा तो 1 से 9 के बीच ही ना। एग्जैक्टली। हाँ जी, अगर किसी का 1 आ गया, जैसे चलिए हमने 1 से शुरू किया था, 1 पे ही खत्म करते हैं, किसी का अल्टीमेट 1 आ गया, तो 50 के बाद श्योर शॉट वो कुछ नया काम शुरू करने वाला है। या तो कोई बिजनेस करेंगे, या जॉब चेंज करेंगे, घर नया ले सकते हैं, गाड़ी नए ले सकते हैं, नई जगह शिफ्ट हो सकते हैं, यानी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया जरूर होगा। राइट, ऐसे ही हर नंबर की अलग अलग वो है, डिस्क्रिप्शन है जो डिटेल में करते हैं। एक और चीज बताती हूँ, न्यूमरोलॉजी 1 से 9 तक है, प्लस 4 कार्मिक नंबर है जो मैंने बताए। इसके अलावा 2 मास्टर नंबर है, उसकी चर्चा मैं आज नहीं कर पाऊंगी। 11 नंबर और 22 नंबर, जिनकी ग्रिड में ये 2 नंबर हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं। उनमें कुछ तो ऐसा होता है जो उनको बाकी लोगों से अलग करता है, और वो कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा जरूर करके जाता है। मैम, मेरा जो नेम वाला टोटल आ रहा है ना, दैट इज 11। स्पिरिचुअल नंबर है मैम, हाईली स्पिरिचुअल नंबर। यानी कि आप आज यहाँ पर बैठी है ना अंजू जी, अगर आप यहाँ बैठी हैं, वो नंबर ही आपको यहाँ पर लेके आया, वो क्यूरियोसिटी आपको लेके आया। I know राइट। ओके मैम। हाँ जी, हरदीप जी आपका हैंड रेज है। मैम मैं बोल रही थी, मेरा अल्टीमेट नंबर भी 8 ही आया है। 8, तो मैम मरते दम तक काम में बिजी रहोगे, एंड इट्स अ गुड साइन मैम, इट्स अ गुड साइन। ओके ओके, ये शनि का नंबर है। देखो लोग, मैं ये बहुत मिसकंसेप्शन है, लोग कहते हैं जी बहुत काम कर दिया अब बस,
जिस दिन आप अपने दिमाग से, जिस दिन आप अपने शरीर से काम लेना बंद कर देते हैं, ईश्वर आपसे वापस लेना शुरू कर देते हैं। ये मिसकंसेप्शन छोड़िए, बल्कि कहिए कि मेरे को चलता रखो। वो तो मैं चाह रही हूँ। अब मेरा काम भी अचानक से चेंज हुआ है। पहले मैं टीचर थी, अब मैं क्या कहते हैं एक्यूप्रेशर का मैंने किया, फिर उसके बाद रेकी की मैंने। अब वो सब अलग कर रही हूँ काम, बिल्कुल हटकर। अब 46 के बाद मैंने ये सारा काम चेंज किया हुआ है। बस थोड़ा सा मैम पूरा काम change किया। आर्ग्यूमेंट जो है ना वो थोड़ा सा कम करिए, सुनना सीखे। ओके मैम, ओके। है ना, आर्ग्यूमेंट करते हैं ना आप, बिकॉज जी यू आर वो वेरी तो है। लॉजिकल, एक्चुअली लॉजिकल। आपको कोई भी चीज जो है ना, मतलब वो कहते हैं चूरन नहीं चढ़ा सकता आपको कोई, तो उस चक्कर में फिर आप आर्ग्यूमेंट करते हैं। थोड़ा सा जी हेल्थ मैम, का बिल्कुल। ध्यान रखना है, क्योंकि काम बढ़ेगा, हेल्थ इश्यूज आए। ओके मैम, एक थैंक यू। रेमेडी दे देती हूँ आपको फटाफट मैम। शनि की एक बुक आती है, शनि चालीसा। ओके मैम। राइट, सैटरडे से आपने शुरू करना है 43 डेज अनइंटरप्टेड। वो शनि चालीसा ओके। पढ़ना है, 2 या 3 मिनट आपको लगेंगे उसको पढ़ने। ओके मैम। ठीक है, सैटरडे। ये करिए। उसके बाद मैं एक मंत्र दे दूंगी, आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करना। वो शनि का मंत्र शाम के टाइम बस एक माला कर लेना, जी लाइफ मैम, बहुत थैंक अच्छी यू। निकल जाएगी। जी जी, थैंक यू मैम। राइट, ओके। जी मैम। हाँ जी, शाजिया बोलिए। मैम मेरा actually 11 एक 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 हाँ जी मैम शाजिया, 11 नंबर आ रहा है मेरा डीओबी में, डेट ऑफ बर्थ में 11। कहाँ पर आ रहा है और मेरी मैम मैम जो पूरा मतलब टोटल? 4th में जी से मैम सारा जोड़े टोटल 11 आ रहा है, फिर उसको जोड़ते तो 2 आता है मैम कुछ बड़ा डीओबी। करने आए हो, दुनिया में मैम कुछ बड़ा पता करने नहीं आए हो, ऑकल्ट में ही मैम। बड़ा करोगे, और लोगों का भला बहुत करते हो आप, है ना। जी आपके मैम पास ये कोई तो हेल्प है मांगने आ जाता है तो आप ना नहीं करते हो उसको, मैम, ये तो है। है ना। बट उसको रोकना भी नहीं है, ये नहीं सोचना कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा क्या फायदा हो रहा है, नहीं। आप वही करने आए हो, वही आपको आगे लेके जाएगा, सो डोंट स्टॉप दैट। मैम लगता है कि सामने वाला चीटिंग कर रहा है, लेकिन तब भी मैं जो हूँ सही कोई करती बात हूँ नहीं, उसके वो साथ। उसके कर्मा से, फिर क्या हुआ, राइट। मैम 4th है मेरा, मतलब 4th में है, तो इससे रिलेटेड कुछ बता यस देती मैम, है मैम। 4 नंबर जो है वो थोड़ा सा आपको जिसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड बना देता है। यानी कि जो चीज यहाँ रखी है वहीं रखो, टॉवल यहाँ क्यों रखा है, ये चीज यहाँ क्यों नहीं है। डिसिप्लिन वाले हो थोड़े से, मैम बोल नहीं पाते लोगों से ज्यादा। क्योंकि 11 नंबर लेके बैठे हो ना, डर जाते हो, एक्सप्रेसिव नहीं हो उतना, कॉन्फिडेंस नहीं आता। जी कोई ना कोई आगे नंबर डिस्टर्ब होगा उस वजह से, नहीं तो 11 नंबर ऐसा नहीं करवाता। बहुत बढ़िया नंबर लेके अच्छा बैठे हो। सीखो न्यूमरोलॉजी शाजिया, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत सारे रिश्ते क्लियर होंगे। लोगों के बारे में जब जानोगे ना, अपने आसपास के लोगों के बारे में बहुत चीजें क्लियर होंगी आप। कई बार क्या होता है, मिसकंसेप्शन बना लेते हैं, यार वो बंदा ही ऐसा है। जब हम नंबर्स देखते हैं तब हम पता चलता है कि नहीं बाबा, ये तो नंबरों की वजह से ऐसा हो रहा मैम, इधर ना बहुत काफी टाइम से ना मेरे साथ कुछ हो, मतलब मेरा रिलेशनशिप खराब हो गई, तब से मैं ना ये न्यूमरोलॉजी बहुत देख रही हूँ, मतलब यूट्यूब में। ये तो मैंने अभी ज्वाइन करा है सेशन इनसे, शानू मैम ने मुझे ज्वाइन करा इस ग्रुप में, तो मुझे ये बात पता चली। तो मैं आपका देख ही रही थी, तो मैं समझ नहीं आता है करूँ तो क्या करूँ, बहुत कर लो, डिस्टर्ब रहती हूँ अब। नुकसान नहीं होगा शाजिया। मैं यहाँ तक बोलती हूँ कि आप बेशक हाफ फीस देके ज्वाइन करो, इन केस नहीं समझ आता, मैं पैसे वापस करती हूँ। देखो ये ओपन प्लेटफॉर्म है, कितने लोग सुन रहे हैं बात, तो मैं वो नहीं करती कि जबरदस्ती जो पैसा ही बनाना है। आपको समझ नहीं आएगा, पैसा वापस लो, कोई प्रॉब्लम, बट मैम ट्राई तो समझ करो। की तो बात नहीं, बट मैम पता नहीं क्यों फिर जैसा लगता है कि अगर लाइफ में जैसे सब पता चल गया तो फिर कहीं डर ना बैठ जाए, कुछ गलत हो नहीं रहा नहीं होगा, नहीं, कुछ नहीं गलत। डर बैठेगा, आपकी क्लैरिटी मिलेगी आपको, डोंट वरी, कॉन्फिडेंस आएगा लाइफ के लिए। पता क्या चलेगा, कॉन्फिडेंस की बहुत अच्छा ही पता कमी हो गई चलेगा। है। अच्छा नंबर लेके बैठे हो, और आज नहीं तो कल आओगे जरूर ऑकल्ट में, ये बता देते। विक्रम जी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण जी। मैम मुझे मेरा जो बर्थ नंबर है वो 11 है मैडम, तो विच इज इक्वल टू 2, और यस, अल्टीमेट नंबर भी 2 है मेरा मैम। ओह फैंटास्टिक, यू आर हाईली इंट्यूटिव देन। यस इंट्यूशन बट बहुत अच्छी है आपकी सर। यस, और मेरा मैम टैलेंट और डेस्टिनी 1-1 आ रहा है।
और मैम अगर उसको अपोजिट देखोगे बर्थ नंबर और नेम नंबर, वो 2-2 है, मतलब यहाँ 1-1 है और वहाँ 2-2 है। कोई तो बात इन नहीं। ओके तो जो मैम आप में जो 2 है ना इतना ज्यादा, वो यस उसकी वजह से लीडरशिप क्वालिटीज कम हो गई हैं थोड़ी सी। यस मैम, मतलब राइट, चाह के मैं ट्राई कर रहा हूँ मैम मैं, यस, लेकिन चाह के भी नहीं होता है, डिले हो डर बैठ जाता है। जाता है। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब भी आप कुछ करने जाते हो ना, तो किसी ना किसी की स्टैंप होनी चाहिए उस पे, कोई बोल दे कि हाँ विक्रम तुम ये कर सकते हो, तो आप कर लो। यस मैम, राइट, अप्रूवल लगता है हर चीज में। यस अप्रूवल लगता है। यस राइट, तो तो वो करवाता है ये नंबर, कोई बात नहीं, क्योंकि सामने देखो हम भी क्या है, सामने बैठते हैं, मैंने बोला ये नंबर सामने बैठते हैं। कुंडली जी में भी यही होता है, किस घर जी के सामने, मतलब दूसरे घर में कौन सा ग्रह बैठता है। तो जी एक्चुअली आप ज्योतिष शास्त्र ही सीखते हो जब आप पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी सीखते हो। ओके। राइट, तो मैम इसमें जो करियर है, मुझे एक और बात यहाँ मेंशन करना है, क्योंकि मैं पहले मैंने 7-8 साल कुछ और किया, मतलब आईटी में ही था मैं, लेकिन अभी मुझे जो है क्रिएटिविटी में ज्यादा मन लगता है मैम। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में मैं हूँ मैम, अभी मैं डिजाइनिंग करता हूँ, मैं वेब डिजाइनिंग। तो इसमें मैम अभी मुझे नहीं पता आपका हार्ट नंबर पर्सनालिटी नंबर क्या है, मेरा मैम लेकिन हार्ट नंबर 7 है और पर्सनालिटी 3 है मैम। हाँ तो अच्छा है, सही जा रहे हो, क्या दिक्कत है। तो मैम मुझे एक्चुअली आना है, मुझे मैम ऑकल्ट में, टेरो में आना है या फिर क्रिस्टल हीलिंग में आना है, क्रिस्टल बट हीलिंग समझ। इज नॉट दैट बिग कोर्स, अभी हमारा ओके चल रहा है, 4 दिन में क्रिस्टल हीलिंग वाला ओके कोर्स हो जाता है। ओके वो इतना बड़ा कोर्स नहीं है, खाली ये क्रिस्टल्स करके क्या कर लोगे आप, ओके करियर ओके। को बड़ा बनाओ अगर करना है। तो मैम 7 अकॉर्डिंग टू नंबर यू, लेके बैठे हो, हाँ हाँ, हाईली तो स्पिरिचुअल। आपके हिसाब से क्या बेटर रहेगा मैम, बिकॉज यू आर फिर अ मैं कह तो नॉलेजेबल रही हूँ, पर्सन। 7 नंबर लेके बैठे हो, शुरुआत करो न्यूमरोलॉजी से। ओके एक ये बेस बन गया ना, फिर आप ऊपर यस ऐसे जाओगे, कुछ बचता नहीं है। इसके ओके बाद टैरो सीखो, छोटी छोटी मॉडलिटी सीखो इसके बाद। ठीक है। तो मैम इसके बेसिस पे मैम खुद का बिजनेस मीन्स कंसल्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल मतलब कर सकते हैं। कोई मेरे को एक्चुअली, मैं वही ढूंढ रही थी कि मेरे कोई स्टूडेंट जिसने अभी किया हो, तो ओके मैं उनको आपसे मतलब बुलवाती कि क्या वो उनका चल रहा है करियर। ओके मैम मैंने शुरू किया है अभी टैरोट पे। कौन है? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, हाँ यस, अनिरुद्ध ने टैरो किया है। एंड हाँ अनिरुद्ध, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? मैम कंसल्टेंसी मिल कोशिश रही है? कर रहा हूँ, आंसर्स निकल रहे हैं। क्या बात है, वेरी गुड। वर्षा, वर्षा आपने भी किया है? यस मैम, मैम बहुत अच्छा है। टैरो तो आपका 15 दिन में हो जाता है यार, टैरो में तो कुछ है ही नहीं। टैरो तो हम ऐसे ही हंसते खेलते करवा देते हैं, बट मैम यस मुझे न्यूमरोलॉजी के लिए पढ़ना पड़ता है। यस मैम, मुझे न्यूमरोलॉजी में पाइथागोरस काफी इंटरेस्टिंग लगा है, क्योंकि लोशो का मैंने ट्राई किया था, तो वो थोड़ा मैम थोड़ा ब्लेंड कर देते वो लोग लोशु मतलब एक्चुअली, चलो वो भी मिथ क्लियर कर देती हूँ। हाँ लोशु जो है वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है और एलिमेंट बेस्ड है। ठीक है, एलिमेंट मतलब वाटर है, फायर है, ग्राउंड है, अर्थ है, आसमान। यस यस लेकिन उस न्यूमरोलॉजी में जब रेमेडीज दी जाती हैं, वो प्लैनेट बेस्ड दी जाती है। ठीक है, उसमें सिवाय नंबर्स के कॉम्बिनेशन के कुछ है ही नहीं। राइट, ओके यस सिर्फ नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। उसमें आप राइट राइट कंपैटिबिलिटी नहीं चेक कर सकते, उसमें आप हेल्थ इश्यूज नहीं चेक कर सकते, उसमें आप करियर नहीं देख सकते। वो जिसका भी देखते हैं 5 या 6 नंबर पे आपका नाम ले आओ, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे ही करते हैं। यस यस राइट। और काफी मैम चीप रेट में वो सर्विसेज देते हैं, कोई 2,000 पता 3,000। ही नहीं है उनको। राइट आज ही किसी का मैंने देखा, तो बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं कि जी उन्होंने, अच्छा फिर नया चल रहा है फोन नंबर का, जी फोन नंबर चेंज कर लीजिए तो ये यस हो जाएगा। कुछ नहीं होता। मैं इस लाइन में होने के बावजूद बोल रही हूँ, मैंने भी कर रखी है फोन न्यूमरोलॉजी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सिखाती किसी को, क्योंकि मुझे पता है मेरे से सीख के आप बाहर जाके लोगों को बेवकूफ बनाओ। सो डोंट डू दैट। फोन नंबर चेंज करने से अगर जिंदगी चेंज हो जाती, तो ऋतिक रोशन बेचारा ऐसे ही बैठा घर आज की डेट में। एग्जैक्टली मैम, करेक्ट, राइट, काफी अभिषेक एग्जांपल्स। बच्चन नहीं कर लेता फोन नंबर चेंज? यस यस मैं तो मुंबई की हूँ, चौल वालों के लिए क्या मुश्किल है फोन नंबर चेंज करना भाई। वो 5-5 हजार में फोन नंबर बेचते हैं, जो कि सिम कार्ड फ्री में मिलता है। यस मैम, जियो में है मैम, वो ये है बिल्कुल हाँ, तीन कोई हजार में नंबर मिलता ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है। नंबर की वाइब्रेशन लेनी है ना आपको, उसके 1000 यस तरीके। राइट कि आप एटीएम का चेंज कर दो पिन, राइट, आप फोन मैम में पासवर्ड डालते हो, यस राइट, पासवर्ड वैसा डाल लो, दिन में 1000 बार आप फोन खोलते हो, उस नंबर की वाइब्रेशन मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये सब हम राइट करवाएंगे कोर्स में। राइट
तो मैम बनने से आप बच जाओगे। यस मैम वैशाली। मैम एक क्वेश्चन है मैम। हाँ जी बोलिए बोलिए मैं बोलूँ मैम? बोलिए बोलिए अनिरुद्ध बोलिए। मैम मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से मेरा टोटल है 3030, वो बना 3, हम्म राइट? और जो मेरा नाम है अनिरुद्ध शर्मा, उसके हिसाब से वो आया 64, तो वो बना 10। एक ठीक है, 1 बहुत बन अच्छा गया ये। कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया ये कॉम्बिनेशन। ये दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे बन गए, लेकिन बहुत अब अच्छा। अगर अल्टीमेट नंबर निकालता हूँ मैं, नहीं 4 सॉरी, कार्मिक नंबर निकालता हूँ, तो कार्मिक नंबर मेरा 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, 13 आ रहा है, 4 आ रहा है फिर ये। कैसे? 4 कैसे हुआ? आपका 1 और 3 है ना, 4 हो गया टोटल। हाँ, तो 4 आया ना, कार्मिक कहाँ हुआ? नहीं तो 10 + 3 करेंगे ना अपन, 13। 1 + 3, 10 तो काउंट ही नहीं करना, 9 के ऊपर तो नंबर ही नहीं है कोई। 10 को वापस 1 करेंगे। ओके, तो 1 + 3 करेंगे तो 4 4 आएगा वो। आया। यस ओके 4 आया, यानी कि सेकेंड हाफ में थोड़ा सा लाइफ जो है वो आपको तंग करेगी, थोड़ी सी डिसिप्लिन में रहना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा राइट वैशाली, ठीक है। एंड देन आई विल टेक रूपाली। वैशाली आपका हैंड रेस था शायद, या अनम्यूट किया था। ओके रूपाली। हाँ जी मैम रूपाली राजश्री है। नालावाड़े। हाँ जी मैम राजश्री बोल हाँ रही जी हूँ। बोलिए बोलिए। जी मैम। सो जो मेरा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो आपने बोला 2023 के अकॉर्डिंग जो काउंट करने के लिए, तो उसमें टोटल कैलकुलेशन मेरा 9 है। एंड 9 जो डेट ऑफ, हाँ 9, और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैम है 4। ओके ओके टोटल एंड 9 मैम, आ रहा है, और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली 4 है, यस मैम। और 9 कहाँ पे आ रहा है? मैम लाइक मेरा 31st ऑफ जुलाई मेरा बर्थ डेट हुआ ना, ओके चलिए तो मैम मैं सॉफ्टवेयर से चेक कर देती हूँ फटाफट, कुछ केसेस लेंगे हम। शानू जी कहना है बाय अनदर 10 मिनट्स। श्योर मैम श्योर। ओके बिकॉज जो सॉफ्टवेयर हम देने वाले हैं मैं वो भी आपको बता देती हूँ कौन सा है, ठीक है? हाँ जी मैम एक्चुअली मेरे को पूछना था कि मेरे नाम का तो 13 आ रहा है, दैट मीन्स 4, और अगर देखा जाए मेरे डेट ऑफ बर्थ से तो मेरा 11 आ रहा है। ओके यस मैम। डेट ऑफ बर्थ 11 है ना? मैम नो, एक्चुअली उसको पूरा प्लस करके 11 आ रहा है, एंड पूरे नेम को प्लस करके 13 आ रहा है। 13 तो कार्मिक हो गया बेटा, 13 कार्मिक है ना? फादर के साथ रिलेशन कैसे हैं आपके? अच्छे हैं। हाँ नहीं अच्छे अच्छे नहीं हैं। हैं, अच्छे नहीं अच्छे हैं। खासे हैं। हाँ ठीक ठाक है मतलब। ठीक ठाक हैं बेटा, वो रिलेशन अच्छे करो, ठीक है? फादर जो है वो आपके घर के सूर्य हैं, उनके बिना गुजारा नहीं है आपका। ये नंबर खराब होता जाएगा अगर आपके रिलेशन खराब हुए तो। राइट पहला काम वो करो, बाकी और भी बहुत सारे हैं, अ, और उपाय हैं बहुत सारे जो मैं बता दूंगी। 1 मिनट। ये हमारा सॉफ्टवेयर है ऑकल मित्रा का। तो कुछ मैं लूंगी नाम, जो मैं बता रही थी अभी कि 10 नंबर निकल के आते हैं, ठीक है? तो पहले किसका लेना है जी बताइए? शानू जी एक्चुअली मेरे को इस टाइम कोई दिख नहीं रहा है, तो आई नीड योर हेल्प। आप जिसका नाम बोलेंगे मैं उसका ले लूंगी, वो आप देख लीजिए, क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा कोई।
मैम अनिरुद्ध। गेस्ट में से किसी का नाम बता दूं मैं? किसी का भी, क्योंकि मैं करूंगी तो वो कहेंगे जी पता नहीं पार्शियलिटी तो नहीं है, तो मुझे दिख भी नहीं रहा इनफैक्ट, तो आप जिसको मैम बोलेंगे मैं कर दूं। मेरा जो नंबर है वो 10 आ रहा है ऑलरेडी। नाम बताइए, नाम पहले। राजश्री। राजश्री का कर दीजिए। स्पेलिंग बताइए। RAJSH। हाँ, राइट। REE। सरनेम। KES। जोर से बोलिए। KES। KES। हाँ हाँ, HRI। केशरी। जी मैम। राइट। डेट ऑफ बर्थ। 31/07। 31 बोलो ना बेटा। जी मैम 31/7। हाँ हाँ। 1991। 19, ओके, 1 मिनट। 1991 मैम। 1991। यस मैम। मैम 1919। राइट। यस मैम। हाँ यस मैम, अब सही है। देखिए सारा निकल के आगे नंबर। हाँ कैलकुलेट सही मुझे है। मैनुअली नहीं करना पड़ा, ये हाँ नंबर निकल के आगे। प्लस नेक्स्ट पेज पे जब हम देखेंगे तो वो नंबर आपके कंपैटिबल है कि नहीं वो भी लिखा हुआ है। क्यों कंपैटिबल नहीं है या क्यों, माइक प्लीज ऑफ, प्लीज बाकी माइक ऑफ रखिए, वो भी आपको दिख जाता है। राइट। तो यानी कि आपका जो टैलेंट नंबर यानी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 आ रहा है और आपके नाम से 1 निकल के आ रहा है। हैबिट नंबर आपका कार्मिक है इसमें। ओके, माइक किसका ऑन है भाई? न्यूमरोलॉजी। राइट। तो राष्ट्रीय प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप रेस्टलेस बहुत रहते हो, ओवर थिंक बहुत करते हो। राइट। जी मैम। रेस्टलेस इतना। अच्छा, आर यू मैरिड? नो मैम। तो ध्यान बहुत भटकता है बेटा, थोड़ा सा अपनी उस नेचर को, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन जो डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं आपकी लाइफ में उसको कंट्रोल करो, नहीं तो बहुत खराब करेंगे। यू अंडरस्टैंड? राइट। कोशिश कीजिए मल्टीपल रिलेशनशिप में नहीं रहिए। मैम मेरी शादी है 30 दिसंबर में ही है, अभी तो शादी मेरी। हाँ, तो ध्यान जो है भटकाइए मत, बस ये दिक्कत आएगी आपको, आगे भी आएगी, इसका इलाज करना पड़ेगा 14/5 का। ठीक है। अदरवाइज जो आपके नंबर हैं, अलूफ रहना ज्यादा अच्छा लगता है आपको, अकेले रहना, मतलब लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप रहना पसंद करते हो, और जो लाइक माइंडेड है उनके साथ आप बहुत अच्छे हो, अदरवाइज आप भीड़ भाड़ से थोड़ा सा दूर ही रहते हो। हर कोई पसंद नहीं आता आपको इजीली। राइट। चलिए नेक्स्ट। हमारा देखिए मैडम। मैम शानू जी बताइए किसका? अनिरुद्ध शर्मा। मैम मेरा आप लीजिए नहीं ना। बोलेंगे, शानू जी बता रही हैं प्लीज, क्योंकि ऐसे फिर क्या पैदा होगा। हाँ जी। अनिरुद्ध जी का देख लीजिए। ओके, स्पेलिंग बोलिए। ANI हाँ RUDHA हाँ। SHARMA। शर्मा। ओके, डेट ऑफ बर्थ। 21 February 1978। अरे भाई जाते हैं तो ये भी नहीं कि पंखा वंखा जाए, मजबूरी में रहते हैं, से पड़ी हुई हूँ ऐसे ही। दो कार्मिक आ रहे हैं आपके अनिरुद्ध जी, हार्ट नंबर भी कार्मिक है, हैबिट भी कार्मिक है, इजीली भरोसा नहीं करते किसी पे। यस मैम। खास इमोशनल भी नहीं हो। नहीं मैम, मैं बहुत इमोशनल हूँ। इमोशनल इमोशनल इन द सेंस
कोई भी काम जो है वो दिमाग से ज्यादा सोचते हो हर चीज में। नहीं हाँ जी, नहीं मेंटल हो ही नहीं सकता, मेंटल लेवल के हो आप, मेंटल प्लेन से गवर्न कर रहे हो। 16/7 जो है ना हार्ट नंबर आपका, ये कहीं ना कहीं आपको इस तरह की सिचुएशन में लेके आता है, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। हाँ, ये कंफ्यूजन वाला डायलेमा तो रहता है हमेशा। राइट। बाकी जिंदगी अच्छी जीना आपको पसंद भी है और जीते भी हो आप। और थोड़ा सा आदत आपकी ऐसी है कि बिठा के आपको काम करवाना पड़ता हाँ, मेरे पीछे पड़ेगा कोई तो ये काम है करूंगा पीछे, मैं। हाँ नहीं तो नहीं करो। हाँ। अल्टीमेट 4 आ रहा है, अच्छा है, हो जाएगी लाइफ डिसिप्लिन आप धीरे धीरे। बट मैम, जो फाइनेंशियल इश्यूज बहुत आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? फाइनेंशियल इश्यूज ज्यादातर, लेकिन 4 आपको प्रॉपर्टी भी देगा आगे जाके, ये भी बता देते। मैम आगे कब? 45 साल तो हो गए, बचा क्या है? 45 से, हाँ अब मिलेगी, अगर मेहनत अच्छी की होगी तो प्रॉपर्टी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। राइट। ओके, राइट मैम। ओके नेक्स्ट, आई मैम विल मेरे टेक को 2-3 मोर एंड बिकॉज मेरा फिर एक और वेबिनार भी है, तो 2-3 और लेंगे। हाँ जी, मैम मेरा देख लीजिए, मैम मैं मेरा नहीं देख शादिया। रही शानू जी। मैम मैम बहुत देखो शादिया। अभी पता क्या हो रहा है, में डाल एक दिया मिनट आपने। एक मिनट एक मिनट। अभी क्या हो रहा है, मैं ब्रीफिंग बता रही हूँ, 1-1%, 2-2%। मैं कहती हूँ आप सीखिए, आप खुद करिए, सॉफ्टवेयर आपके पास आ जाएगा। खुद दिन भर बैठ के खेलना इसके साथ, जितनों का देखना देखो, अपना देखो, जिसका देखना देखो, पैसे कमाओ, क्या दिक्कत है? बेटर नहीं है कि आप सीखो इससे, है ना? हाँ जी, किसका बोल रहे हैं आप शानू जी? मैम मेरा देख लीजिए। मैम रूपाली। रूपाली, ओके, RUPALI, रूपाली। आगे? अभय। हाँ जी, पूरा नाम बताऊं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अभय, ABHAY। हाँ जी। नलाउडे, NALA WADE। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ? 25 जुलाई। 25th? यस, 25। साल? 1986। 1986। ओके 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 ओके। हाउसवाइफ है मैम? नहीं मैम, जॉब करती हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैम जॉब लेकिन में जो भी उतना आज तक ग्रोथ किया नहीं है, है। जॉब में जो भी आज तक किया है, कभी एप्रिसिएशन मिला है उसका? नहीं मिला, वही दिक्कत है। मैम कार्मिक लेके बैठे हो, 2 कार्मिक है, एक तो मेजर में ही है, लेकिन फिर भी अच्छी चीज ये है कि अगर कार्मिक निकल जाएंगे आपके, तो आप हाँ। मास्टर नंबर से गवर्न कर रही हो। लास्ट नंबर आपका शुक्र का है, वीनस का है, पैसा भी देगा, नेम फेम भी देगा, सब कुछ देगा आप। लेकिन ये 2 नंबर निकालने जरूरी है, इनकी रेमेडी करिए। क्या करना होगा मैम इसके लिए? उसके लिए फिर या तो कंसल्टेंसी लीजिए, पूरा चेक करके बताएंगे, या सीख लीजिए। मैं तो कहती हूँ कंसल्टेंसी लो ही मत, खुद सीखो। मैं तो सिखाने में मुझे ज्यादा मजा आता है कि एक बार कंसल्टेंसी ले ली, कल को फिर प्रॉब्लम कोई आएगी, फिर भागोगे कंसल्टेंसी के लिए। सीखो ना इसको। ठीक है मैम। और राइट। मेरा एक और क्वेश्चन था मैम, मतलब मुझे अभी बेटा हुआ है तो उसका नाम रखना था, तो उसके लिए भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं? हाँ जी ले सकते हैं, लेकिन नाम आप ही बताओगे, मैं खाली चेक करके बताऊंगी, मैं नाम नहीं रखती। ठीक है आप मैम। 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन नाम के दे सकते हो मुझे, सो आई हाँ। चूज कौन सा बेस्ट रहेगा। ओके मैम। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट जी। थैंक यू। वीरेंद्र सोनी। हाँ जी, वीरेंद्र सोनी। हाँ जी, बोलिए। VIRENDRA VIRENDRA। कुमार, KUMAR। ओके, कुमार। सोनी। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ? 17 मार्च 1976। ओके ओके। ओह,
सर फ्रेंड सर्कल तो है ही नहीं आपका, अच्छा। है ना? हाँ। और बहुत लाइफ में सर बहुत टफ रही है आपकी लाइफ, बहुत ज्यादा, बहुत ही टफ रही। क्या बोलूं अभी, 3 बार 7 लेके बैठे हो, 8 लेके बैठे हो, लेकिन आपका अल्टीमेट नंबर बहुत अच्छा है सर। या तो आप जिसको कहते हैं ना कि आउट ऑफ वर्ल्ड कमाल कर सकते हो, या फिर कुछ भी नहीं कर सकते, तो एक्सट्रीम करोगे जो भी करो। अगर 3 नंबर देखा जाए ना अल्टीमेट, तो वो आपको स्पिरिचुअलिटी में लेके आ रहा है। 3 नंबर प्लस 3 बार आप 7 लेके बैठे हो। आज तक जो करना चाहा फ्रीली कभी कर ही नहीं पाए हो सर। अच्छा। जो मन की इच्छा थी शायद वो कभी आपने कर नहीं पाए पूरी तरह। मतलब दिल और दिमाग में संघर्ष बहुत रहा है आपका। हाँ वो तो सही है। और हर चीज की कोशिश आपकी ये होती है कि परफेक्ट होनी चाहिए। उस वजह से घर वाले भी थोड़ा माहौल वैसा रहता होगा, ऑफिस में भी रहता होगा, क्योंकि आप हर चीज परफेक्ट करने की कोशिश में ना स्लो हो जाते हो, पीछे रह जाते हो। सही बात है ना? हाँ। डोंट वरी। अगर 3 नंबर को लेके चलेंगे सर, ये जुपिटर का नंबर है, ब्लेस्ड नंबर है, बहुत बढ़िया नंबर है। ऑकल्ट में कमाल कर जाओगे आप, ये बता देते। राइट? एज के बारे में मत सोचिए, एज इतनी है नहीं। मैं बता रही हूँ ना, मेरे पास 60 साल 65 साल 70 साल के लोग भी न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं और सीख के गए हैं और करियर बना रहे हैं। लाइफ से एक नंबर है, जब तक जीना है तब तक जो है वो आप कर सकते हो, सीख सकते हो, क्या दिक्कत है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, न्यूमरोलॉजी सीखिए, फिर उस पर अप्लाई कीजिए, फिर कंसल्टेंसी लेना शुरू कीजिए। राइट? थैंक यू। चलिए हाँ जी, मैम मेरा ले लीजिए। कौन है? मैं विक्रम। ओके, दिस इज द लास्ट वन बिकॉज मेरी कॉल्स आ रही हैं। मेरी ऑलरेडी कॉल है एक, फिर मेरा एक और वेबिनार है, तो लास्ट ले रही हूँ। फिर किसी को कुछ चाहिए? नहीं प्लीज अभी नहीं, क्योंकि किसी को भी अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो पेड कंसल्टेंसी लीजिए। मेरा नंबर जो है वो ग्रुप में आपको मिल जाएगा, जिस भी ग्रुप में आप हो। और नहीं है तो सीखिए, मैं तो कहती हूँ सीख लीजिए। फ्री में कितना ले लेंगे? विक्रम पूरा नाम बताइए। विक्रम PARDE, हाँ परदेसी, PAR, हाँ PARDESHI। SHI, ओके जी। हाँ जी। 11/10/1987। ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है विक्रम? ब्लड से नो मैम, ब्लड से नहीं है। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। स्ट्रेस नहीं लेना, किसी भी बात का इश्यू हो सकता है। ओके मैम, ब्लड से रिलेटेड या स्ट्रेस? कुड बी एनी स्ट्रोक और क्लॉटिंग। ओके ठीक है। ओके। और जो मन में भटकन है ना, उसको थोड़ा शांत करो। वो रात को नींद अच्छे से आती है? नो मैम, ओवर थिंकिंग ज्यादा है। ये हेल्थ इश्यूज आएंगे जल्दी, इसको ध्यान रखो। ओके ठीक है, कुछ नहीं करो अभी, सुबह सूर्य को जल देना शुरू करो। ओके ठीक है, नंबर आपके अदरवाइज बहुत अच्छे हैं, इसको यूज करो। क्या काम करते हो आप? मैम अभी तो मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ मैम, ग्राफिक डिजाइनिंग में हूँ। ग्राफिक डिजाइनर हो, ओके। जॉब करते हो या अपना काम है? मैम फ्रीलांसिंग है पूरा, पार्टनरशिप। बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप में है। हाँ मतलब अभी नहीं है मैम, पहले था। भरोसा नहीं करना ज्यादा किसी पे। हाँ ओके, तो मैम इंडिविजुअली करना है क्या मैम, जो भी करना है? यस, इंडिविजुअली करना। ओके, तो मैम करियर में मैम आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट बहुत रहेगा अच्छा कर सकते हो, छप्पड़ फाड़ के कर सकते हो। लेकिन फादर हैं आपके? यस मैम। बहुत अच्छा रखना है उनके साथ। ओके ठीक है, कम से कम सुबह घर से निकलते टाइम पाँव तो छू लिया करो। ओके राइट? अदरवाइज बहुत अच्छा कमाल कर सकते हो, ऑकल्ट में बड़ा अच्छा कर सकते हो। जी मैम, बहुत अभी बढ़िया आपसे बात हुआ था मैम, आपने कहा था न्यूमरोलॉजी टैरो का। ओके ओके, अच्छा यस विक्रम कर सकते हो। 2 बार मास्टर नंबर लेके बैठे हो भाई, देखो आप खुद। बर्थडे भी 11/2 है, नेम नंबर भी, यानी विक्रम नाम ही 11/2 पे आ रही है वाइब्रेशन। 14/1। एक काम करना, एक और काम करना, एक तो सूर्य को जल देना शुरू करो। ओके।
एक राहु का मंत्र जाप करना शुरू करो रात के टाइम, जितना लेट हो सके, यानी 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जब सोना है तब ओके मैम, एक डेली करना माला है? रात के टाइम जरूर करो, ठीक है? ओके 43 डेज करना है। बेशक मैं पर्सनली मेरे को मैसेज करना, मैं दे दूंगी मंत्र। 43 डेज से पहले आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मैम ये 43 कंटिन्यूस करना है या इसमें गैप रहेगा? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस। लेडीज के लिए बता सकती हूँ कि लेडीज जिनके पीरियड्स आते हैं उनको गैप दे सकते हैं हम, कि 21 दिन करिए, फिर गैप दीजिए, फिर 22 दिन करिए। अदरवाइज जेंट्स के लिए कोई गैप नहीं, अनइंटरप्टेड 43 डेज। 43 ओनली 43 डेज मैम, राइट? उसके बाद 43 नहीं? डेज भी क्यों करते हैं? क्योंकि हाँ, जितने हमारे ग्रह मूव कर रहे होते हैं वो 43 डेज में वो एनर्जी पूरी जो एक साइकिल कंप्लीट करती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हर ग्रह तक हमारी वो एनर्जी जाए, कि बीच में वो एनर्जी कहीं ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ओके कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए। हाँ जी, ओवर टू यू शानू जी और आशु जी। आशु जी दिख रहे हैं मुझे। हाँ, ओके, थैंक यू सुचिता जी, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू। और मतलब इतने लोगों की डाउट्स, इतने लोगों की कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे आज। और आई एम सॉरी बिकॉज आई वाज इन ऑफिस, आई कुड नॉट अटेंड द एंटायर सेशन। कोई बात So नहीं। if I've got any doubts, I'll connect with you. No problem श्योर that. श्योर। So I hope all of you जितने लोगों ने आज ज्वाइन किया, they all must be very much happy, क्योंकि कितनी सारी confusion, problems दूर हो गई होंगी, उनको क्या solution मिले हैं. You must have got all the solution to your problems. So let's hope that your life will change from tonight onwards. और इसका पूरी गारंटी सुचिता जी ले लेंगी, क्योंकि उन्होंने जो भी पता है ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है इनका. She has हाँ changed the life of so many people. So she will create a total different life for you. अंजू लता जी भी मुस्कुरा रही, इनकी भी सारी प्रॉब्लम आज से दूर हो जाएंगी, पता है? आशु जी, मैं तो कहती And हूँ कि हर similarly, घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए एक्चुअली। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप. बहुत इजी हो अब जाती है सर लाइफ। आपने पीड़ा उठाया तो आप चेंज करोगे वर्ल्ड को, डोंट वरी. On the way. I am already on the way. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात. क्योंकि अभी देखो मेरे घर भी Anyways, it was a बच्चे हैं, wonderful हस्बैंड है, session. मैं खुद ही प्लान कर लेती हूँ कि हाँ भाई इस महीने में ये मत करना है, इसमें ये मत, हम किसी से पूछते ही नहीं है, खुद ही कर लेते हैं, तो जरूरत ही नहीं सही है। बात. आप अब आप ग्रुप में हो ना, आप सबको पकड़ पकड़ के उनकी लाइफ चेंज करो. दैट इज द बेस्ट वे. So anyway, it was a wonderful session. Thanks to all of you for joining, and we are looking forward to another very important session from Suchita ji in the coming months, क्योंकि अब इन्होंने आदत डाल दी है, कहते हैं ना, जायका लगा दिया है. तो जायका जो है, तो पूरा उसको टेस्ट जब तक पूरा ना मिले तो उसका मजा नहीं आएगा. And one session does not cover everything. It's such a vast topic. So we're looking forward to you another session, maybe in the next month or maybe after that. And plus we have got another very important sessions lined up. Manisha, please speak about them, the other activities. सबसे पहले तो थैंक यू सुचेता जी, वंडरफुल सेशन इट वाज। थैंक यार बहुत सारे लोगों के हाथ अभी भी उठे हुए मुझे दिख रहा है, वो लोग के आंसर्स नहीं मिल पाए होंगे उनको, सो सॉरी फॉर वो दैट। दुआ विल के हाथ कंटिन्यू उठ रहे हैं सम अदर कि डे। मदद करो. जितना हो सकेगा जरूर करो। तो हाँ, जरूर आपके दिए जाएंगे। आप पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हैं सुचिता जी से, और हमारे और भी आगे के सेशन हम कराएंगे सुचिता जी के साथ, जहाँ आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। और वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच सुचिता जी, थैंक यू सो मच आशु जी फॉर गिविंग अस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट हमारा कमिंग थर्सडे को जो सेशन होगा वो रोली जैन पे होगा, पावर ऑफ वाटर पे। वो आज नहीं आ पाई है, आप सबको इन्वाइट करने के लिए उनकी तरफ से मैं इन्वाइट कर रही हूँ, तो आप सब जुड़िएगा। पावर, पानी में हम सब जानते हैं, पानी बहुत के बिना कुछ भी नहीं है, जल हम सब जानते हैं, लेकिन जल की क्या पावर है, वाटर की क्या पावर है, वो हमारे नेक्स्ट सेशन में होगा। जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है, बहुत जन गेस्ट भी आज जुड़े हैं हमारे ग्रुप से, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस इवनिंग। आपने टाइम निकाला इतना, अपना प्रेशियस टाइम, और हमारे साथ आप जुड़े। जो फीमेल्स हैं और जो हमारे ग्रुप के साथ जुड़े भी नहीं हैं, वो कनेक्ट कर सकती है हमसे, सॉरी सुचिता जी से, इस ग्रुप से जुड़ने के लिए, और अपने आप को रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। रजिस्टर्ड लोगों के मेंबर्स के जो बेनिफिट्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि हमारे मंथ के एंड में आखिरी संडे को एक बिजनेस मीट होता है, जहां हमारे 2 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, दोनों व्हाट्सएप ग्रुप के रजिस्टर्ड मेंबर्स
एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जूम पे आते हैं और अपना बिजनेस शेयर करते हैं, बिजनेस प्रोफाइल शेयर करते हैं। आप जिससे आपको लगे कि हाँ हम उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। किसी की हेल्प करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप 7 दिन पोस्ट कर सकते हैं हमारे ग्रुप में रजिस्टर्ड मेंबर होने के बाद, क्योंकि रजिस्टर्ड मेंबर जब हो जाते हैं तब उनके लिए सारा ग्रुप पूरा वीक के लिए खुला रहता है। और अनरजिस्टर्ड मेंबर सिर्फ एक ही दिन पोस्ट कर सकते हैं, जो कि है वेडनेसडे, और सिर्फ एक दिन होता है हमारा प्रोफाइल शेयरिंग डे, दैट इज ऑन मंडे। एंड वी रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू शेयर योर प्रोफाइल ऑन दैट डे, बिकॉज न्यू मेंबर्स गेट टू नो अबाउट द ओल्ड एंड ओल्ड मेंबर्स गेट टू नो अबाउट द न्यू। इसी तरह यही कारण है कि हम नए नए लोगों को ला पा रहे हैं, और आपको ये इन्हीं सेशंस की वजह से आप लोग को भी बिजनेस मिल पा रहा है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू आशु जी वंस मोर। और इसके और भी हमारे बहुत से बेनिफिट्स है गेटिंग योरसेल्फ रजिस्टर्ड। आप हमारे फेसबुक ग्रुप से लाइव जा सकते हैं। आप जो भी प्रोफेशन में हो उसके बारे में आप हमारे फेसबुक ग्रुप से ग्रुप पे आप लाइव जा सकते हो। 4 बार आपको ये मौका दिया जाता है। इंस्टाग्राम पे भी आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल पूरा शेयर करते हैं हम, स्पॉटलाइट दे करके अपने मेंबर्स को स्पेशल फील कराते हैं हम। इसके अलावा हमारी बहुत एक अच्छी एक्टिविटी जा रही है जो आगे से आगे बुक हुई जा रही है, दैट इज फेसबुक पे ही हमारा लाइव इंटरव्यू सेशन हो रहा है विद स्नेहल, जो कि बहुत ही लोग अपने डेट्स का वेट करते हैं और अपने आप को इंटरव्यू कराने के लिए they look forward to it. So that is another amazing activity going on at present. आशु जी, आप और कुछ बोलना चाहेंगे? Would you like to add anything else? Yeah, thank you Manisha for sharing everything. ये जो अभी इन्होंने बताया FB लाइव इंटरव्यू, ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपका इंटरव्यू लिया जाएगा एज ए सेलिब्रिटी। और सुचिता जी का ये आगे इंटरव्यू आने वाला है, तो अभी हम आप सबको अभी से इनवाइट कर देते हैं एडवांस में कि अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं, जो उन्होंने बातें छुपाई हुई हैं उस दिन खुल जाएंगी सब आपके सामने जब इनका इंटरव्यू लिया जाएगा। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। इट इज वेरी हर ट्यूसडे को होता है शाम को 6 बजे हमारे FB ग्रुप। सो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए। हमारे लिव लाइक क्वीन साइज से सारे ग्रुप्स हैं, फेसबुक पे भी है, लिंक्डइन पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, एंड ऑल द लिंक्स आर शेयर्ड इन द ग्रुप। सो आप ज्वाइन करिए ताकि आपको कहीं भी कोई चीज मिस ना हो जाए, क्योंकि ग्रुप इज डूइंग ग्रेट वर्क ड्यू टू ऑल द मेंबर्स इंक्लूडिंग यू ऑल। So many new activities are going on. So looking forward to all your participation in our coming sessions, our coming activities. We thank Suchita ji for once again and looking for the next session of Roli Jain on next Thursday. और next जो हमारा FB live interview है that is on Tuesday. वो जो होगा वो श्वेता ओझा का होगा जो आज नहीं आ पाई हैं। So we are looking forward to all of you. और जिसको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है, you can get in touch with Sucheta ji. She will tell you the ways how you can join the group. So thank you once again to all of you. Enjoy your Saturday evening and stay connected and enjoy life. Live like queen size. Good night. Thank you so much. Take care. Good night. Stay blessed. Bye bye.